Give a good clap for Jesus and praise प्रभु यीशु and मसीह के shout big hallelujah. जोर से चिल्लाए हालेलुया। Exchange offer. You know, in the kingdom of God, there is always exchange offer. क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के राज में हमेशा एक एक्सचेंज ऑफर रहता है? जूना दो नया लो। जूना दो और आप कहीं जाते हो तो बोलते हैं जूना दो नया दो। फ्रिज लेने जाओ, जूना है क्या आपके पास? तो वो जूना देने का, फिर नया लेने का। वैसा प्रभु के पास भी जूना लाइफ दो, नया लाइफ ले लो। आमेन आमेन हालेलुया। You give your old life and he gives new life. आप अपना पुरानी जिंदगी उसको देते हो, वो आपको नया जिंदगी देता है You उसका। give your हालेलुया। sickness body and he gives his glorious body. आमेन आमेन। आप आपका बीमार शरीर उसको देते हो, वो उसी महिमा का देह आपको देता You है। give him your poverty life and he gives Hallelujah. his richest life. आमेन आमेन। आप अपनी गरीबी की जिंदगी उसको देते हो और वो उसकी अमीरी की जिंदगी You आपको give देता your है। failures life and he gives his victorious life. आप आपके हार की Come on, जिंदगी उसको देते hallelujah. हो और वो उसका विजय की जिंदगी आपको देता है। So if we don't see in you what God gives, that means still you are not exchanged your life. अगर आपके अंदर परमेश्वर जो देना चाहता है अगर वो दिखता नहीं है तो मतलब अभी तक आपने वो एक्सचेंज की जिंदगी जीना शुरू नहीं की है। No, exchange, it's very, very important. लेन देन परमेश्वर के साथ बहुत जरूरी He है। says, give it to me परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे दो and I will give it return to you. और मैं तुम्हें वो वापस लौटाऊंगा। Amen. आमेन। So God bless you. Please take your seat. प्रभु आपको आशीष करे, अपने स्थानों पे बैठ जाए हर एक जन। So we have a guest in our midst, so we are going to honor them. I have a good friend of mine, brother Elia. Sorry. हमारे मध्य में अन्ना के मित्र हैं, हम स्वागत करेंगे He's, ब्रदर एलिया का। he's running a Anugrah TV in कर्नाटका, बीजापुर साइड में। और ये ब्रदर जो है अनुग्रह टीवी एक चैनल है जो ये चलाते हैं And कर्नाटका he's में। going to start very soon in Mumbai also. हालेलुया। और बहुत ही जल्द वो मुंबई शहर में भी शुरू करने वाले हैं। आमेन। And he was very small when I started ministry. Even I am small, he was also small. और जब प्रभु की सेवका हमने शुरू की हम दोनों बहुत ही छोटे थे। मैं भी छोटा था, वो भी छोटा था। मैं भी छोटा था, वो भी छोटे थे। वो वहां बढ़ते गए, हम यहाँ बढ़ते गए। हालेलुया। वो वहां पे प्रभु ने बढ़ाते गया, अन्ना को यहाँ पे परमेश्वर बढ़ाते गए। फिर हम दोनों एक कुंभ के मेले में मिले। फिर हम दोनों एक कुंभ के मेले में मिले। यीशु मसीह के मेले में मिले। फिर देखे अरे ये बढ़ गया, ये बोल रहा है ये बढ़ गया। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। So he's here with us. So thank you my brother. धन्यवाद करते हैं And उनका कि उनके हमारे साथ और एक मध्य में ब्रदर है, I don't know his name. प्रवीण भाई, आप सबका तालियों के स्वागत साथ इन करते हैं। दोनों भाइयों का स्वागत हो। आपका स्वागत है दोनों भी इस कलीसिया में। Amen. Very soon we are going to give a program, Throne of Grace program, अनुग्रह टीवी में हम देने वाले हैं। बहुत ही जल्द कलीसिया का जो प्रोग्राम है वो अनुग्रह टीवी को हम देने वाले लाइव। हालेलुया। Come on, hallelujah. जोरदार तालियों के साथ। बहुत सारे टीवी वाले आए मेरे पास कि बोले पास्टर आपका प्रोग्राम चाहिए, आपका मैसेज चाहिए। मैं पता नहीं, मुझे नहीं, मैं बोला नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोल रहा था। पर जब तेरे को देखा मैं बोला आई एम इंटरेस्टेड। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। हालेलुया। यू नो हमारी कहानी पतरस जैसा है भाई। मेरा नाव भर रहा है, तू भी आ, तेरा भी नाव भर देंगे हम लोग। आमेन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। थैंक यू। आमेन। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु को महिमा मिले। So, okay. From today I am giving a baptism. From today I started giving baptism. आज से मैंने बैप्टिज्म देना शुरू कर दिया है। एक एक को दो को लेके जाके डुबा के ला रहा हूँ। आज से मैं एक एक को दो को लेके जाके बैप्टिज्म डुबा के आ रहा हूँ। क्योंकि सबको लेके जाना वो थोड़ा मेरे लिए थोड़ा जम नहीं रहा था। सबको एक साथ That was not working together. सबको एक साथ लेके जाना मुझे जम नहीं रहा था। So जिसके लिए जिसको बैप्टिज्म लेना है उन्हीं को लेके जा रहे हैं, डुबा रहे, ला रहे हैं। हालेलुया। जिनको बैप्टिज्म देना है वही लोगों को, वही परिवार को लेके जा रहे हैं। आमीन। सो आप कंटिन्यू प्रार्थना करते रहे कि आपका भी नंबर लग जाएगा। हालेलुया। आमीन। आमेन। बोलो आमीन। आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Okay. Now, so as I'm teaching to you, जैसे मैं आप सबको सिखा रहा हूँ, do what God tells you to do. जो परमेश्वर आपको करने के लिए कहता है वो आप करो। Maybe this topic is looks like a very easy and simple. ये विषय सुनकर आपको लग रहा है कि बहुत ही आसान है ये,
This topic is not something like that, fire anointing and rising the dead. It's not sounding like that. ये विषय सुन के ऐसा नहीं लग रहा कि भाई आग का अभिषेक है, मुर्दों को जिलाना है, नहीं, ऐसा नहीं सुना लग रहा है। This sounds very simple. एकदम साधारण सा आपको सुनाई दे रहा है, But behind this, there is a powerful effective for life. लेकिन इसके पीछे आपके जीवन के लिए एक प्रभाव है, एक You know, the simple way why we don't see blessings in the life, because we don't do what God tells us to do. हमारे जीवन में हम आशीष क्यों नहीं देखते? वो आसान क्योंकि हम वो करते नहीं है जो परमेश्वर हमें करने के लिए कह रहा You है। know, James chapter says, याकूब का अध्याय ये कहता है, why you don't see blessings? तुम आशीष क्यों नहीं देखते हो? Because we only listener, not a doers. क्योंकि हम केवल वचन को सुनने वाले लोग हैं, वचन के अनुसार करने वाले We नहीं। hear word of God and we forget what we heard last Sunday. पिछले रविवार जो प्रभु का वचन हम तो सुन तो लिए, लेकिन बाद में भूल जाते कि भाई सुने क्या थे। Even immediately as soon church is over, we forget what we heard. जैसे कलीसिया सभा खत्म हो जाता है, हम भूल जाते हैं कि हमने वचन क्या सुना। You know, I can explain like this. Listen to me very carefully. मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए इस समय। I can say this, we carry two person in the life. मैं ये कह सकता हूँ कि हम हमारे जीवन में दो व्यक्ति को लेके चलते हैं। Two person. दो व्यक्ति को One लेके is चलते हैं। spiritual person, one is a worldly person. एक आत्मिक व्यक्ति है, एक संसार का व्यक्ति है। You know, the worldly person, oh listen to me, this is very, very important. It may open your eyes. मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, ये आपकी आंखों को खोल देगा। Your worldly person, as soon you enter in the church, your worldly person goes inside and sits in one corner and he says, now this is your spiritual time, I will not disturb him. हालेलुया, हालेलुया। जैसे आप कलीसिया में आते हो तो आपका जो संसार का जो व्यक्ति है, आपके शरीर के कोने में जाके बैठ जाता है और कहता है कि भाई अभी इसका आत्मिक जीवन जी रहा है, समय जी रहा है, अभी मैं इसको परेशान Let him help, and let me help. Let him take little enjoyment 2 or 3 hours. Then after the church, immediately I will take him. I will take charge over his life. अब 2 से 3 घंटे इसको आत्मिक जीवन का मजा लेने दे, जीने दे इसको। जैसे 2-3 घंटा बीत जाएगा, जैसे सभा खत्म हो जाएगी, दोबारा इसकी जिंदगी के ऊपर ये संसार का व्यक्ति कहता है कि मैं इसमें Not only in the church, wherever you go, okay, he is attending this seminar, he is attending this meeting, he is attending that. Let him enjoy. I will sit in the corner. As soon ministry is over, church is over, meeting is over, I will take care. I will not take care. I will take charge over him. तो जैसे यहाँ पर ही नहीं भाई, बाहर कहीं सभा पे भी जाते हो तो वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है मैं साइड में हो जाता थोड़े समय के लिए, जैसे ही सभा खत्म हो जाएगा, जैसे ही ये प्रार्थना खत्म हो जाएगी, वापस आऊंगा, इसके जिंदगी के ऊपर दोबारा मैं नियंत्रण या you can see people, the moment the ministry is over, church is over, meeting is over, they start doing all. किधर गया वो स्पिरिचुअली 3 घंटा हम जो बैठे थे, वो इमीडिएटली कहाँ गोल हो जाता है यार। अब देख सकते हो लोगों को कलीसिया का जैसे खत्म हो जाता है, उनके अंदर की जो जिंदगी, आत्मिक जिंदगी दिखाई नहीं देती है। जो 3 घंटा उन्होंने सुना था उसको, वो उसमें कोई भी एक स्वभाव नहीं दिखेगा। पास्टर ये सब मत बोलिए, ये सब से हमें बहुत बुरा लगता है, तो लगने दो। You know, जब तक आप एक कड़वा दवा नहीं पियोगे, आपका आत्मिक जीवन ठीक नहीं होगा। You know, अगर हम if we go to you know all everything, अगर आप दवा खाना जाते हो, डॉक्टर साहब मेरा सर दुख रहा है, मुझे सैराडोन दे दीजिए। डॉक्टर के पास आप जाओगे, बोले डॉक्टर जी मुझे सर दुख रहा है और मुझे एक्स डोला क्या डिस्प्रिन दे दीजिए। जब तुम्हें ये सब मालूम है, डॉक्टर के पास क्यों गए फिर? Come on, चर्च। आज हम लोग क्या हो गए, मीन्स हमारे पास इतना वर्ड है, पास्टर को बोलते पास्टर ये वचन ये सिखाइए हमको, ये गोली दो मुझे। नहीं होगा चर्च। मैंने एक चीज सीखा है जिंदगी में, मैं सच प्रीच करूंगा, सच के सिवा कुछ प्रीच नहीं करूंगा, और सच ही प्रीच करूंगा। भले लोग मुझे पसंद करे नहीं करे, मुझे पैसा दे नहीं दे, बट आई विल प्रीच ट्रूथ। मस्का पालिस के लिए हम कुछ प्रीच नहीं करेंगे। वर्ड है, ये ले लो, आप इसमें जीवित रहोगे और इसमें ही आप आशीषित रहोगे। आमेन, हालेलुया। चल, कुछ लोग आयुर्वेदिक जैसे पास्टर्स रहते हैं, उनका साइड इफेक्ट नहीं रहता है, लेकिन रिकवरी थोड़ा देरी से होती है। वैसे हम लोग हैं, कुछ लोग को इमीडिएटली हीलिंग चाहिए, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत रहता है।
आपका किडनी फेल हो सकता है, आपका हार्ट फेल हो सकता है। कम ऑन। Hallelujah. वैसा आत्मिक जीवन में आपका स्पिरिचुअल लाइफ फेल हो जाएगा, आपका चर्च सॉरी स्वर्ग आपके हाथ से छूट जाएगा। वो डर नहीं है लोगों को, इंस्टेंट हीलिंग चाहिए। मिरेकल मिरेकल मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शारीरिक हीलिंग। anyway so okay, come to the point. विषय पे आते हैं। You know, I said God told Noah to build an ark. मैंने जैसे कहा कि परमेश्वर ने नोआ से कहा कि तू एक जहाज बना, You know, he did it और नोआ ने वैसा ही किया। without questioning God. He started building that ark. और परमेश्वर को बिना सवाल किए नोआ जहाज बनाना शुरू कर दिया। And Bible says, Hebrews says, he protected his whole family. और इब्रू के अध्याय में लिखा है कि नोआ ने ऐसा करके पूरे घराने को बचाया है। Amen? हालेलुया। Come on, church. I told you to build a spiritual house. मैंने आपसे भी कहा था कि आप एक आत्मिक घर बांधो आपके परिवार के लिए। And you have to build a spiritual house, and you have to bring all your family members into God and into the church and into that atmosphere, godly atmosphere. और जैसे मैंने कहा था आपको भी अपने परिवार को परमेश्वर के उस आत्मिक घर में ले आना है, कलीसिया में ले आना है, प्रार्थना में ले आना है। वो आत्मिक माहौल में आपको आपके परिवार को लेके आना है। हो सकता है आपने किसी के साथ डिस्कस किया होगा, वो बोला होगा आपको कि अभी हमको घर बांधने की जरूरत नहीं है, पिता ने यीशु मसीह को बांधा है, ये हमने आपको सिखाया है, लेकिन उस घर में लाने की जवाबदारी तुम्हारी है। आमेन आमेन आमेन। Hallelujah. Hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. You can build a spiritual atmosphere, boss. आप एक आत्मिक माहौल आप बना सकते हो। You don't know what will happen outside. आपको पता नहीं कि बाहर क्या होगा। Amen. Hallelujah. How the Noah took his whole family inside the boat and he protected his family. जिस तरह नोआ ने अपने पूरे घराने को उस जहाज के अंदर लेके जाके सुरक्षा की है, वैसे हमें भी करना है। You have to take all your family into that spiritual house which calls Jesus. हालेलुया। आपको पूरे घराने को, आपके परिवार वाले को उस जहाज में लेके जाना है जिसे यीशु मसीह कहते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. So next I said. और दूसरी बात दूसरा मैंने आपसे क्या कहा था? Sorry. किसके बारे में कहा था? नेक्स्ट और एक बंदा था, अब्राहम। God told Abraham to do this something. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू ऐसे ऐसा कर। What he said? उसने क्या किया? When the Lot left Abraham, जब लूत ने अब्राहम को छोड़ God दिया, said, now look at all around. अब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू चारों दिशाओं में देख, And whatever you seen, walk on that. और जो कुछ भी तू देखता है उसके ऊपर चल फिर। So last Sunday we did it. और पिछले रविवार वैसे ही हमने किया भी। You know, don't think that when we do something, the devil will keep quiet. ये मत सोचना कि अगर हम कुछ करेंगे तो शैतान चुपचाप बैठा रहेगा। How long you sleep, he will keep quiet. जितना लंबे समय तक सोते रहोगे तब तक वो चुपचाप How रहेगा। long you will not pray, he will not do anything. जितना लंबे समय तक प्रार्थना नहीं करेगा उतना How long you will परेशान नहीं not करेगा। worship, he will not touch you. जितना दिन आप आराधना नहीं करोगे वो आपको छुएगा How long नहीं। you will not read Bible, he will not do anything to you. जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे तब तक वो कुछ नहीं करेगा How आपके। long you are giving tithes and offering, not giving, he will not do anything. जब तक आप दान दशमांश नहीं दोगे वो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं The करेगा। moment you start doing this whole thing, he will get up. जैसे आप ये करना शुरू करोगे वो खड़ा हो जाएगा Oh, ये शुरू हो गया है. और वो बोलेगा अरे ये व्यक्ति काम करना The शुरू moment कर you दिया। start spiritual life, then the devil will get up to disturb you. जब आप अपना आत्मिक जीवन शुरू करोगे शैतान खड़ा होगा आपको परेशान करने के लिए। फिर आप बोलोगे अरे इतना दिन सब शांत है, ये अचानक ये सब कैसे हुआ? क्योंकि तूने अचानक अपना आत्मिक जीवन शुरू किया है ना। हालेलुया। आप प्रार्थना मत करो, वो भी उधर ही सोए। जैसा आप प्रार्थना में उठेगा वो भी उठेगा। डन। आप सो जाओ, वो बोले मेरा वो सो रहा है, मैं भी सो रहा हूं। शैतान का एक लीडर एक के पास आया। वॉचमैन लोग रहते हैं ना, वॉचमैन लोग दरवाजे के पास सोए रहते हैं, उनको उनका बॉस लोग आते हैं चेक करने के लिए हमारा आदमी लोग सोए कि नहीं। मेरे बिल्डिंग में उसका सुपरवाइजर आके दूर से देख रहा है ऐसे। मैं बोला क्या देख रहा, कौन से? बोलते नहीं हमारा वॉचमैन लोग सो रहे देख रहा हूँ मैं बोला ऐसा है तो रात को आओ ना, रात को 2 बजे 1 बजे आके देखो, सोए रहते बेचारे। उनको लगता है, वॉचमैन लोग को लग रहा है कि सब बिल्डिंग वाले सो गए, अभी मैं भी सो जाता हूँ। बिल्डिंग वाले जागे हैं तो वॉचमैन जगते रहते हैं। वैसा बिलीवर लोग सोए तो डेविल भी सोया है। एक सुपरवाइजर आके बोल, ए डेविल तेरे को सोने के लिए नहीं भेजा इधर। क्या करेगा? बिलीवर लोग सोए ले, कुछ कर ही नहीं रहा है, तो मैं जाग के क्या करूं?
वो भी सो रहा है। जब आप प्रार्थना करना शुरू करोगे फिर वो जागना शुरू करता है। हालेलुया। अभी डर के मारे प्रार्थना ही नहीं करेंगे भाई, उसको भगाना है लाइफ से। हालेलुया, बोलो आमीन। आमेन, Hallelujah. हालेलुया। See, and the second and the third today, I will teach, continue how long God takes me, and God tells me to. मैं इस विषय पे सिखाता बढ़ता रहूंगा, आगे जब तक परमेश्वर मुझे रुकने के लिए नहीं You कहता। know, in the Bible, I will not take a word from the Bible. I'll just go ahead like मैं that. बाइबल से वचन नहीं लूंगा, पर यूं ही आगे बढ़ूंगा। God told a particular person, his name is Peter. बाइबल में एक व्यक्ति है, परमेश्वर ने उस व्यक्ति से कुछ बात कही। You know, the Bible says, when Jesus saw, he was a nervous and disappointed. जब यीशु मसीह ने उसे देखा, वो उदास था और बहुत ही निराशा में था। And that all night he tried to catch fish, but he did not catch fish. और पतरस पूरी रात उस दिन मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। I can say for him that is actually that day is not a bad day for him. मैं ये कहूंगा कि वो दिन उसके लिए बुरा दिन नहीं है। वो बोलता रहेगा क्या यार, आज का दिन पूरा बुरा दिन है, एक भी मच्छी नहीं पकड़ा, आज का दिन ही बेकार। But he was not knowing that आज का दिन बुरा नहीं है, वो जो दिन बुरा सोच रहा है उस दिन में कोई एंट्री मारने वाला है। हालेलुया, Come on church. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You know, he was saying, oh आज यार आज कुछ नहीं पकड़ा मैं, आज कुछ भी नहीं मिला। पतरस सोच रहा है मेहनत करने के बाद, अरे पूरी रात मैंने मेहनत की लेकिन एक भी मछली नहीं मिला, पूरा दिन यूं ही चला गया मेहनत करने में। फिर After some hours, कुछ घंटों के बाद Jesus appeared there. यीशु मसीह वहां पे आए। Now हालेलुया। listen. अब सुनिए, I told you and I posted, do what God tells you to do. मैंने आपको कहा था, ये पोस्ट भी किया था, परमेश्वर जो आपको करने के लिए कहता है वो तुम करो। I am not bringing word from my side. ये वचन मैं मेरी तरफ से नहीं ला रहा हूँ आपके पास, And I hear and I bring that. जो परमेश्वर से मैं सुनता हूँ वो ये आपके पास लाता हूँ। मेरे पास बहुत है, अगर मैं खुद अगर बोलना शुरू करूं अगर मैं खुद अपने मन से बात बोलना शुरू करूँ तो बहुत बात साल पड़ी। भर बोलते रहूंगा साल ऐसे। भर मैं बात करते रहूंगा उसके इस ऊपर। भंडार में बहुत सारे वचन भरे इस हैं। भंडार में बहुत सारे वचन पड़े हुए हैं। Okay, so God is telling why people are not seeing blessings today. परमेश्वर कहता है क्यों लोग अपनी जिंदगी में आशीष नहीं देख रहे हैं, Why your struggle is not turning into blessings. क्यों तुम्हारा संघर्ष जो है आशीष में बदल नहीं रहा है, Why your fear and worry is not turning into joy, happiness, क्यों peace. तुम्हारा डर और जो चिंता है खुशी आनंद में बदल क्यों Because नहीं we रहा? don't do what God tells us to do. क्योंकि परमेश्वर जो हमें करने के लिए कहता है वो हम करते नहीं हैं। We do what our friends say. We do what our relatives say, and we do what our mind says to do. हम वो करते जो हमारे दोस्त लोग कहते हैं, हमें सगे संबंधी कहते हैं, और हमारा दिमाग हमें जो कहता है वो हम करते हैं। That's why we don't see blessings. इसलिए हम आशीष को नहीं देखते हैं जिंदगी में। Hallelujah. हालेलुया। So struggle is not living our life. और इसी कारण संघर्ष हमारे जिंदगी को छोड़ नहीं रहा है। The struggle is not going away from the life. हमारे जिंदगी में से संघर्ष जा नहीं रहा है। Hallelujah. हालेलुया। You know, Jesus said three things. यीशु मसीह ने 3 बातें कही, Pray प्रार्थना करो, and और next what? अगला क्या? Pray, प्रार्थना करो, knock खटखटाओ and seek. और ढूंढो। 3 things Jesus said to do. 3 चीजें यीशु मसीह ने करने Pray, के लिए। seek and knock. प्रार्थना करो, खटखटाओ और खोजो, ढूंढो। Yes, what we do, we only pray. हम क्या करते, केवल एक ही काम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे We हैं। are not seeking. हम उसे खोज नहीं रहे We हैं, are not knocking. हम दरवाजा खटखटाते नहीं We हैं, do only one work. हम केवल एक ही काम कर रहे हैं 3 में से, That is only prayer. वो है केवल मांगना, प्रार्थना करने का काम। Jesus said, do 3 things. यीशु मसीह ने कहा कि 3 चीजें करो। He said, pray, वो कहता है प्रार्थना करो, knock, खटखटाओ and seek. और ढूंढो। That's why we don't do 3 things. हम ये तीनों चीज नहीं कर रहे हैं। We do only easy work which calls pray. हम तीनों में से सबसे आसान काम
जो है प्रार्थना वही कर रहे हैं। You know, the knocking the door, we need a patience. और दरवाजा खटखटाने के लिए धीरज चाहिए हमारे And we know this is the right और door. हम ये जानते हैं कि यही सही दरवाजा है। And the third is very, very important. Seek what you need. और तीसरा बहुत ही जरूरी, ढूंढो जो तुम्हें चाहिए। Amen. Hallelujah. We are not seeking. हम ढूंढ ही नहीं रहे। You know what you want in for your life. We are not seeking in God. जो आपकी जिंदगी के लिए आपको चाहिए वो आप परमेश्वर में नहीं ढूंढ रहे हो। आप ढूंढ नहीं रहे हो। Hallelujah. आप सिर्फ मांग रहे हो। आप सिर्फ बोल रहे हो। आप केवल मांग रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ढूंढ नहीं रहे हैं। No, only we are doing. Praying, asking. हम केवल प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं We परमेश्वर। are not searching what we are asking. जो हम मांग रहे हैं उसे ढूंढ नहीं रहे हैं। And for that, we are not knocking the और doors. वो जो चीज मांग रहे हैं उसके लिए दरवाजा नहीं खटखटा रहे। That's why we don't see blessings in the life. इसीलिए हमारे जिंदगी में हम आशीष नहीं देखते Your हैं। asking is connected to the knocking, and knocking is connected to the seeking. हालेलुया। आपका जो मांगना है वो जो संबंध रखता है खटखटाने में, और आपका जो खटखटाना है वो संबंध रखता है ढूंढने में। Hallelujah. Hallelujah. These three brothers, like Shadrach, Meshach, ये Abednego, तीन भाई की जैसे है, शद्रक मेशक अबेदnego की तरह। the three brothers will work for you. वो तीनों भाई आपके लिए काम करेंगे। आमेन। Hallelujah. Hallelujah. If you're saying, I don't love these two brothers, I love only one brothers, that is, you ask. आप बोलोगे नहीं ये तीन भाई में से मैं ये दो से प्यार नहीं करता, वो पहला वाला ही मुझे बहुत पसंद है, जो कहता है मांगो। And these two brothers says, और ये जो दो भाई आपसे कहेंगे, देखेगा ये अकेला क्या करता है इसके अरे लिए। देखिएगा ये अकेला क्या करेगा तेरे लिए, देखता हूँ। समझो कि आप तीन भाई लोग हैं। समझो कि आप तीन भाई लोग हैं। वो तीन भाई में से दो जन को पसंद नहीं करते, एक को पसंद करते तो लोग। तीन में से दो का पसंद नहीं करते हो, एक को पसंद करते हो। मेजॉरिटी किधर है अभी? दो के पास। अभी दो लोग को आप पसंद करते हो, एक को पसंद नहीं करते हो, तो मेजॉरिटी किसके पास है? बोलिए, दो किसके पास है? दो के पास है, तो भी वो लोग जो एक बचा है ना, उसके बिना वो लोग कुछ नहीं है, अधूरा है वो। जब प्रभु ने इन तीनों को साथ में रखा है ना, ये तीनों एक दूसरे के बिना काम नहीं करेंगे। हालेलुया। आज प्रॉब्लम ये है, वी आर ओनली आस्किंग, वी आर नॉट नॉकिंग, वी आर नॉट सीकिंग। अब समस्या यही है कि हम केवल मांग रहे, प्रार्थना किए जा रहे, हम खटखटा नहीं रहे और ढूंढ नहीं रहे। Amen. Hallelujah. Okay, come to the point. You know, Jesus met Peter, यीशु मसीह पतरस से मिलता है, and the Bible says he was preparing his net to go home. और बाइबल बताती है कि पतरस अपना जाल लेके वापस घर जाने की मेरी तैयारी और कर रहा ध्यान था। से सुनो, जो मैं आपके, अगर आप जो परमेश्वर करने के लिए बोलता है वो आप चुपचाप करोगे ना, आपके जीवन में बड़ी आशीष आप देखोगे। आमीन, आमीन। अगर परमेश्वर जो बोला है वो नहीं करते हुए कोई दूसरा तीसरा कुछ बोल देता, आप वो करोगे ना, आपके लाइफ में कभी आशीष नहीं आएगी चर्च। फिर वो तात्कालिक ब्लेसिंग्स रहेगा। वो तात्कालिक मतलब समझते हो ना, थोड़ा दिन का टेम्पररी ब्लेसिंग्स रहेगा। वो लोगों को आज टेम्पररी ब्लेसिंग चाहिए, परमानेंट नहीं चाहिए। आपको परमानेंट ब्लेसिंग चाहिए कि टेम्पररी चाहिए? बोलो ना। अभी कोई मुझे पूछेगा, तुझे महीना महीना घर का रेंट चाहिए कि घर चाहिए? भाई मुझे तो घर चाहिए। कम ऑन, हालेलुया। हमें क्या चाहिए? घर चाहिए। ये हर महीने का टेंशन कहां से आएगा? अभी 2 महीने का रेंट नहीं भरेला हम लोग, वो टेंशन रहते सिर्फ पैसा, कभी भरे कभी भरे कभी भरे कभी भरे कभी भरे करके। हालेलुया, हालेलुया। सो ओनर का फोन आते रहता है, मैसेज आते रहता है, रेंट प्लीज, रेंट प्लीज। अब ये हॉल का रेंट प्लीज। अगर प्रभु बोलेगा तेरे को हॉल चाहिए कि रेंट चाहिए? किसी ने मुझे बोला है ना, प्रॉपर्टी मत बनाओ क्योंकि प्रभु कभी भी आ सकता है। तो खुद 3-3 4-4 घर बनाए ले, मेरे को बोलता है प्रॉपर्टी मत बना। ऐसा लगा कि इसको किधर कोने में लेके जाके तबियत से धो डालो इसको। खुद 3-3 4-4 घर बना रहा है और हम लोग को बोल रहा है प्रॉपर्टी मत बनाओ, यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। खुद सब कर रहा है, उसके लिए यीशु नहीं आ रहा है। बोलो ना भाई, तुम्हारे लिए यीशु मसीह नहीं आ रहा है क्या? सिर्फ यीशु मसीह मेरे लिए आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड उसके लिए। फिर हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। ओके, कम टू द पॉइंट। अब विषय पे आते हैं। Jesus saw Peter.
यीशु मसीह ने पतरस को देखा। बोलिए, Jesus saw Peter. बोलिए. बोलिए, यीशु ने पतरस को देखा। You know, there was a many boats in that seashore, और उस नदी के किनारे बहुत सारे नाव थे, but Jesus saw Peter only. लेकिन यीशु की नजर पतरस पे ही गई। Why Jesus saw Peter? क्यों यीशु ने पतरस को ही देखा? Not because he did not catch any fish on that day. इसलिए नहीं कि पतरस ने पूरा दिन कोई मछली नहीं पकड़ा, नहीं। Jesus saw Peter because he is a chosen one from the Lord. यीशु मसीह ने पतरस को इसलिए देखा क्योंकि परमेश्वर के द्वारा पतरस चुना गया है। Come on, hallelujah. Hallelujah. Church, hallelujah. Amen, You know, hallelujah. God already chosen Peter for his kingdom. आमेन। परमेश्वर ने पहले ही पतरस को उसके राज्य के लिए चुन लिया था। In the choice of God, there is no mistake. परमेश्वर के चुनाव में कोई गलती नहीं होती है। Let me आमेन। say, if you are here, that means you are chosen, and in your chosen, there is no mistake of God. अगर आप यहाँ पर हो तो आप परमेश्वर की तरह चुने गए हो। अगर आप चुने गए हो तो परमेश्वर से कोई गलती नहीं हुई है। Come on, hallelujah. Hallelujah. If you are here, that means God is a chosen right person. हालेलुया। अगर यहाँ पर हो आप, मतलब परमेश्वर ने सही व्यक्ति को चुना है। Amen. Amen. Come on, hallelujah. Amen, hallelujah. Say I'm a right person. बोलिए, मैं सही व्यक्ति हूँ। I'm a right person. मैं सही व्यक्ति हूँ। Maybe I am a failure, but I am a right भले person. मैं हारा हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी मैं सही व्यक्ति हूँ। Maybe I did not catch any fish, but I am chosen. भले मैं वो एक भी मछली नहीं पकड़ा हूँ, लेकिन मैं चुना गया हूँ। Come on, hallelujah. Hallelujah. No, that day Peter did not catch any fish, but is chosen. उस दिन पतरस ने एक भी मछली नहीं पकड़ी, फिर भी परमेश्वर के द्वारा वो व्यक्ति चुना गया था। आप चुने गए। हो सकता है आपके पास कोई आशीष नहीं है, लेकिन आप चुने हुए हो। आमेन, आमेन, आमेन। आप हो सकता है आप असफलता हो या फिर आप दुखी हो, फिर भी आप चुने हुए हो। हालेलुया। Come on, hallelujah. Church, hallelujah. हो सकता है आप अपनी जिंदगी में हार गए हो या थक गए हो, फिर भी आप चुने हुए हो। आमेन। You are chosen. आप चुने हुए व्यक्ति हो। Say, I am chosen by बोलिए, मैं God. परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ हूँ। You know, the murderer, एक खूनी, एक खूनी, he don't know that he is chosen. उसे पता नहीं कि वो भी चुना हुआ व्यक्ति है। His name is Paul. और उसका नाम है पौलुस। He was not knowing that he is chosen, पौलुस नहीं जानता था कि वो भी चुना हुआ व्यक्ति but है, he is killing God's people. लेकिन वो परमेश्वर के लोगों को मार रहा था। He destroying the churches. वो कलीसिया का नाश कर रहा था। But after coming in Christ, he Hallelujah. understood I was chosen. लेकिन प्रभु में आने के बाद पौलुस को पता चल गया, अरे मैं तो परमेश्वर के साथ चुना गया था। In Galatians it says, God knew me before the foundation of this world. और गलतियंस में वो कहता है कि परमेश्वर इस पृथ्वी की बुनियाद रखने से पहले वो मुझे जानता था। You know, God knew Paul, परमेश्वर पौलुस को जानता है, but still is destroying the church. फिर भी पौलुस जो क्या कर रहा है, कलीसिया को परेशान कर रहा है। Why God is not knowing, hey, I chosen him to build my church, but now this guy is disturbing my church. क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि अरे ये तो मेरी तरह चुना गया, फिर भी ये मेरे कलीसिया को परेशान कर रहा, तोड़ रहा? बोलिए ना। बोलिए, क्या परमेश्वर को पता नहीं? अच्छा, जितना तोड़ने का तोड़। मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुनो। जितना परमेश्वर बोलता है, मालूम है? अच्छा, तो कितना डिस्टर्ब करेगा चर्च को? कर। पौलुस को परमेश्वर ने कलीसिया बांधने के लिए चुना था दुनिया बनने से पहले, लेकिन वो क्या कर रहा है? कलीसिया तोड़ रहा है। और जब अनानिया को पता चलता है तो प्रभु बोलता है, अभी फिलहाल जो मैं बोलो कर, इसको मैं बताऊंगा कि मेरे लिए तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ेगा। प्रभु का आवाज क्या है मालूम है? अच्छा, तो कितना सताएगा चर्च को, कितना सताएगा चर्च को, कितना डिस्टर्ब करेगा चर्च को, कितना सताएगा पास्टर को, कितना सताएगा चर्च के लोगों को। खैर, तेरे अंदर से मैं उतनी ही निकालूंगा बाहर। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं है, ये बात याद रखो आप लोग। हालेलुया। चर्च, पॉल को मालूम नहीं था कि आज जिस कलीसिया को मैं सता रहा हूं, ऐसी कलीसिया के लिए मुझे मार खाना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। चर्च, हालेलुया। आज जो देखो, दो चीज होगी, या तो तुम चर्च बांधोगे, या तो फिर तुम चर्च से पूरा बाहर ही रहोगे। टू थिंग्स, दो चीजें होंगी, या तो तुम चर्च बांधोगे या तो फिर तुम दुनिया से दूर रहोगे। हालेलुया। सब पॉल नहीं बनेंगे। एक चीज याद रखना, सब पॉल नहीं बनते, सॉल से पॉल नहीं बनते सब। ओके, पीटर
He was a chosen. पत्रस परमेश्वर की तरह चुना गया है। Okay. And Jesus says, now listen, church. सुनिए Jesus मेरी said, बात। give me a boat. यीशु मसीह ने उससे कहा तेरा नाव तू मुझे दे। He did not said, no, sir, I am getting late and I am upset. I am udas. I am going home. पत्रस ने ये नहीं कहा कि नहीं मैं बहुत निराश हूँ, उदास हूँ, आज पूरा दिन कुछ नहीं कमाया। You कुछ- take any other boat. There is a lot of boats. तू मैं मेरा बोट नहीं दूंगा, तू दूसरे किसी का बोट ले ले, बहुत बोट है यहाँ पर। Peter never said that. पत्रस ने ऐसा नहीं बोला उससे। He said, उसने कहा okay, take. ठीक है यीशु आ जाओ। You know, first he obeyed Jesus. पहली बात पत्रस ने यीशु की बात When मानी। Jesus said, give me a boat, जब यीशु ने उससे कहा कि तेरा नाव मुझे he दे, gave his boat to Jesus. पत्रस ने अपना बोट यीशु को दे दिया। Come on, hallelujah. Hallelujah. This is called first step in the life. और ये है पहला कदम आपके जीवन का। Now Jesus asking your life, give to me your life. यीशु मसीह आपको कह रहा है कि भाई तेरा जीवन तो मेरे हाथ में दे। And we gave our life to him. अब हमने अपना जीवन उसके हाथ में दे दिया। And now Jesus in the boat. अब यीशु मसीह हमारे जीवन में हमारे नाव में है And Jesus in the life. और यीशु मसीह हमारे जिंदगी में He's है। preaching. वो प्रचार कर He's रहा है, praying. वो प्रार्थना कर रहा है, Just what I'm saying, बोलते जाओ. He's preaching. प्रचार कर रहे हैं, He's praying. प्रार्थना कर रहे हैं, He's blessing people. लोगों को आशीष कर रहे हैं। So today we preaching, we praying, we blessing people. आज के दिन हम प्रचार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों को आशीष कर रहे And हैं। God is in our life. परमेश्वर हमारी जिंदगी में But है, still there is a lack. फिर भी हमारे जिंदगी में घटी है। Jesus was in the boat of Peter. यीशु मसीह पतरस के नाव में थे But he's preaching. और वो प्रचार कर रहे हैं, He's blessing people. लोगों को आशीष कर रहे But हैं। still Peter is empty. लेकिन पतरस अभी भी खाली है, उसके घटी You है are जिंदगी doing में। you're doing good. आप भला काम कर रहे You हो, are doing आप ministry. सेवकाई You're कर रहे हो, praying, you're आप preaching, प्रार्थना कर रहे हो, प्रचार कर रहे you're हो, worshiping. और आराधना कर रहे हो, Everything is going on. हर एक काम हो रहा But है, still there is a emptiness in the फिर भी life. जिंदगी में कमी है। Something is there, church. कुछ तो है। Hallelujah. Hallelujah. You know, the next, after preaching Jesus, यीशु मसीह का प्रचार होने के बाद and Jesus saw him. यीशु ने पतरस को देखा। Now the meeting is over. अब प्रचार खत्म हो गया। Okay. Now Peter thought, अब पतरस ने सोचा, now Jesus will say, oh, thank you, Peter, for your boat. और पतरस ने सोचा कि यीशु कहेगा पतरस धन्यवाद तेरे बोट के लिए। Now maybe he will go home. आया बोल के ऐसा निकल जाएगा यीशु, But it is not like that. लेकिन वैसा नहीं था। Jesus said, यीशु ने कहा now Peter, चल पतरस take your boat inside. तेरे बोट को अंदर लेके चल पानी में। There is a problem. यही पे ही समस्या होता है, यहाँ है समस्या. यहाँ है समस्या। People don't want to go inside. लोगों को अंदर जाना नहीं है। They हालेलुया। want to pack up. उनको क्या करना है, बोरिया बिस्तर बांध लेना है। Ha. They don't want to go deep in God. वो परमेश्वर में गहराई में नहीं जाना They don't चाहते। want to go deep where the life comes only obedience. हालेलुया। वो गहराई में नहीं जाना चाहते जहाँ पे आज्ञाकारी बनने से जीवन मिलता है। You know, you can see people in the spiritual life, they want to enjoy the presence of God and they want to enjoy Jesus, healings, everything, but they don't want to go deep in God. आप देखते हो लोगों को कि प्रभु की उपस्थिति का आनंद लेते हैं, परमेश्वर का आनंद लेते हैं स्तुति आराधना में, लेकिन वो परमेश्वर में गहराई में नहीं जाना चाहते। Today, the problem is this. People are not trying to go deep in God. आज समस्या यही है कि परमेश्वर में लोग गहराई में जाना नहीं चाहते। And many people, they want to enjoy their spiritual life in the kinare pe. और खत्म. बहुत सारे लोगों को उनका आत्मिक जिंदगी का आनंद केवल किनारे पे ही नहीं, लेना इतना चाहते ठीक है, अभी और डीप नहीं जाएंगे, और अंदर नहीं जाएंगे, और गहराई में नहीं जाएंगे. हैं। इतना ही इधर से मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और अंदर नहीं जाएंगे और गहराई में नहीं जाना है मुझे, ऊपर ऊपर से Hallelujah. मजा लेंगे। Come on, hallelujah. Hallelujah. You know, there है problem. यही पे समस्या है। We don't want to go inside. हम प्रभु में गहराई में नहीं जाना चाहते। We don't want to obey God. हम परमेश्वर का बात सुनना नहीं चाहते। We don't want to do what God tells us जो to परमेश्वर do. हमें करने के लिए कहता है वो करना And नहीं we say, चाहते। God, we are happy in the kinare only. और Lord. हम कहते हैं परमेश्वर किनारे में ही जो मजा आ रहा है उसमें आनंद बस है। इधर ही आनंद। बोट में बैठ और प्रीच करते रहे, और जो करना है कर, हम इधर ही मजा ले रहे हैं. हम Lord. इधर ही तू बोट में रह के तू प्रचार कर, हम इधर ही किनारे में बैठ के सुनते रहेंगे, यही पे मजा आ रहा है। घर जाना है. यही से हम घर पे जाएंगे। Amen. किसी को घर जाना है, किसी को जॉब पे जाना है, किसी को गार्डन जाना है, किसी को कहीं जाना है. बट जीसस कह रहा है कि मेरे साथ अंदर चल.
लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि तुम मेरे साथ अंदर चलो, मेरे साथ अंदर चलो. मेरे साथ अंदर God चलो. said to Peter, Jesus said, oh, come on, we'll go inside. पतरस ने यीशु ने कहा पतरस चल हम अंदर जाते हैं. Second is obey. दूसरी बात पतरस यीशु की बात मानता है. Second is obey the word and the talk and the voice of Jesus. दूसरी जो पतरस कर रहा है प्रभु यीशु मसीह की बात, उसके सारे वचन, उसकी आवाज सुनकर मानता है. He takes his boat वो inside. अपनी बोट को अंदर लेके चलता है. He takes inside. वो quite अंदर little जाता है inside. गहराई में. Second, दूसरी बात, first he gave his boat to Jesus. पहला अपना नाव उसने यीशु को दे दिया. Second, he takes his boat inside. दूसरा उसकी बात सुनकर अपना नाव अंदर लेके जाता And है. that also along with Jesus. और वो भी यीशु के साथ में जाता है. Come on, hallelujah. Hallelujah. Now Jesus said, take your boat inside now. अब यीशु ने कहा कि चलो अपना बोट अंदर लेके चलो. When Jesus, okay, मेरी बात आप सुनो ध्यान से. इधर सुनो जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो जरा. Jesus says, he said word, take your boat inside. यीशु ने एक वचन बोला, तेरी नाव को अंदर लेके चल. You know now, when Jesus says, humble yourself, that means this word, this word says, this word is only says inside. आप लोग समझ रहे नहीं समझ रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रही है. यीशु मसीह ने कहा कि अपने आप को नम्र तुम बनाओ. ये जो वचन यीशु ने कहा कि अपने आप को नम्र बनाओ, जब यही वचन आपको प्रभु में अंदर लेके जाता है. हालेलुया. यही है अंदर, चलो अंदर. ये जो वचन है, ये वचन के करने से या यही जो है प्रभु में अंदर जाना है. अभी यीशु मसीह आपको बुलाया, आपको बोला चलो अंदर. यीशु मसीह ने कहा चलो आप अंदर चलो. समंदर में है क्या अभी? आप बोलो, आप समंदर में हो, आपके पास बोट है अभी. नहीं. आपका लाइफ एक बोट के समान है. आपका जिंदगी जो है वो एक बोट है आपके लिए. हालेलुया. आपका जो जिंदगी अभी है वो एक बोट के समान है, और ये पूरी संसार एक समंदर के समान है जो आपका बोट आगे ही नहीं जा रहा है, खाली पड़ा हुआ है. हालेलुया. वो जो शब्द है ना, वो शब्द ही गहराई में है. आमेन आमेन. जो वचन प्रभु ने कहा वो वचन आपको गहराई में ही मिलेगा. नहीं 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 नहीं, वो वचन ही गहराई है. वो वचन ही प्रभु की गहराई है. जब वो आप वचन करते हो इसका मतलब आप गहराई में गए हो. हालेलुया. जब वो वचन को करते हो तो मतलब आप वो गहराई में चले जा रहे हो. जब आप वचन करते हो, सुनते हो तब नहीं, जब पढ़ रहे हो तभी नहीं भाई. जब when you obey, that means you're taking your life inside. जब उस वचन को सुनकर आप करते हो तो मतलब आप अंदर जा रहे हो. जब एक एक वचन जब आप करते हो इसका मतलब है कि आप अंदर जा रहे हो. प्रभु का वचन सुन के जो आप करते हो मतलब आप अंदर जाते हो. फिर अगर आप प्रभु का वचन नहीं कर रहे हो मतलब ये होता है कि आप अंदर नहीं जा रहे हो. अगर आप प्रभु का वचन नहीं कर रहे हो सुनकर तो उसका मतलब ये है कि आप गहराई में नहीं जा रहे हो. So you are not going deep inside God. आप परमेश्वर में गहराई में नहीं जाते हो. Today we are not on the ocean, boss. We are not on the sea. आज हम समुद्र में नहीं है कि हमें गहराई में जाना पड़े. You are in the life. आप जीवन में हो आपके. You are in the world. आप संसार में जी रहे हो. So how much obey you word of God, that much you are going deep inside. जितना आप प्रभु की बात को मानते हो उतना परमेश्वर में और गहराई में आप जाओगे. If you are not humbling yourself, अगर हम आपको अपने आप को नम्र नहीं बनाएंगे. नम्र का मतलब ये नहीं है कि आप चप्पल पहना और एकदम दाढ़ी नहीं बनाया, सीधा सादा कपड़ा पहना, आप नम्र है. सॉरी, इसको नम्रता नहीं बोलती है. हालेलुया. हमारे पास भी एक नम्रता है. वो ऐसा वाला नम्रता, सॉरी, ये कपड़ा वाला नम्रता नहीं. हालेलुया. अरे वो देखो उसका शू देखो. अरे शू से क्या होने वाला है भाई? उसका शू देख, उसका कपड़ा देख, उसका जीन्स देख, उसका शर्ट देख. अरे शर्ट और उस पे घमंड घमंड करके लिखे है क्या? बोलिए. घमंड या कपड़े पे शू पे नहीं रहता, इधर रहता है अंदर. नम्रता भी अंदर रहता है. Praise the Lord. Church, come on, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You know, आपको नम्र रहने बोला है. परमेश्वर ने आपको नम्र रहने के लिए कहा. गंदा रहने के लिए नहीं बोला. गंदा रहने के लिए नहीं कहा है. हालेलुया. आपको नम्र रहने बोला. परमेश्वर ने हमें नम्र रहने के लिए कहा. गंदा रहने के लिए नहीं बोला. गंदा रहने के लिए नहीं बोला. दाढ़ी नहीं बनाएगा, बाल नहीं बनेगा, ढंग का कुछ नहीं रहेगा.
अपन कितना गंदा लायल है यार, कैसा गंदा लगा, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? अपन बोलते हैं कितना नंबर लग रहा है, कितना नंबर, ऐसे बोलते क्या हम लोग? बोलिए जोर से। नहीं, आप किसको देखते हो सही ढंग का नहीं है तो आप उसको क्या बोलते हो? गंदा लग रहा हाँ, कम ऑन, क्या बोलते हो आप लोग? क्या गंदा दिख रहा है यार, ऐसा ऐसा, अरे क्या नंबर दिख रहा है, अरे बस बस बस, ऐसा बोलते हो क्या? हाँ, स्मार्ट, ओह जीसस कितना स्मार्ट लग रहे हो, ऐसा बोलते हो आप? क्या गंदा लग रहा है, क्या हो गया, जरा अच्छा रहे। फिर आप बोले नहीं ब्रदर मैं नंबर हूं, दीन हूं, ओ माय गॉड, इसको अगर दीनता नम्रता बोलता है, हो गया। फिर आज जो बड़े बड़े प्रीचर्स है फिर वो लोग क्या करें फिर? हाँ, फिर तो बड़े प्रीचर लोग हाथ गाड़ी पे बैठ के आना चाहिए। क्या है भाई, मैं नंबर हूं, क्या ब्रदर वो हाथ गाड़ी वाला तक खींच के टांगा घोड़ा उसमें आने का, फिर सब लोग क्या हो रहा है, मैं नंबर हूं। So Jesus said, "Come, we'll go deep inside." यीशु ने उससे कहा चल हम गहराई में जाएंगे। You know, then Peter said, फिर पतरस ने कहा "Okay, sir." ठीक है प्रभु। Second, you obey again. दूसरी बात को भी और वो पालन He takes करना his शुरू करता boat inside. है। पतरस अपनी नाव को गहराई में ले जाता है। You know, maybe this message is not affecting you. हो सकता है ये संदेश आपके पर प्रभाव नहीं डाल रहा I हो। know that, I can sense in the spirit. मैं आत्मा में ये महसूस कर सकता हूँ। Okay, people are rejecting, क्या बोलते हैं उसको, neglect. I can feel in the spirit. लोग संदेश सुन के उसे अनदेखा कर रहे हैं, Because अनसुना we कर रहे हैं। heard so many क्योंकि times. ये संदेश हमने कई बार सुन पास्टर लिया जी है। ये तो हमारे लिए खिचड़ी के समान पास्टर है। जी ये संदेश तो हमारे लिए खिचड़ी के समान है। सर जो खिचड़ी में जो है वो आपने अभी तक उसका स्वाद लिया ही नहीं, उसका ताकत समझा ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जब बीमार रहते डॉक्टर लोग आपको क्या बोलते हैं? खिचड़ी खा। जब आप बीमार रहते हो, बहुत बीमार, डॉक्टर क्या बोलते हैं आपको? तंदूरी खाओ, गाय बैल खाओ, ऐसा बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? खिचड़ी, आ गंजी, आ ये कौन है? जीसस, लापसी, कोई भी सी। डॉक्टर से खिचड़ी खाओ, डॉक्टर कहता है खिचड़ी दाल खा, खाओ, है ना, दही खाओ। दही खा बोलता है। क्यों बोलते हैं? क्यों कहता है डॉक्टर ये सब? क्योंकि क्योंकि आप बीमार हो। आत्मिक जीवन में भी लोग बीमार रहते हैं। आत्मिक जिंदगी में भी लोग बीमार रहते हैं। हाँ, उस वक्त प्रभु आपको वही खिचड़ी खिलाएगा जो आप 2 हफ्ते पहले खाए थे। हालेलुया। आपको वही खाना देगा जो आप 1 साल पहले खाए थे। आप बोलेगा खिचड़ी, खिचड़ी खाओ ताकि तुम ज्यादा बीमार ना गिरो। एक मान, हालेलुया। बच्चे लोग आपका बीमार रहते हैं, वो लोग को चिकन खाने का रहता है, चिकन में कुछ नहीं, खिचड़ी का घुसाड़ो मुंह में उसके। वो रोता है तो भी आप उसको खिचड़ी देगा, बिकॉज यू लव देम, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो। Maybe this Peter looks like a khichdi today for you because you heard him so many times. हो सकता है आज पतरस का ये संदेश आपके लिए खिचड़ी जैसा लग रहा है, क्योंकि कई बार आपने सुना है। पास्टर आज क्या खिचड़ी दे रहे हो? आज अरे पास्टर क्या संडे के दिन खिचड़ी दे रहे हो आप? आप बीमार हो संडे के दिन। आज संडे के दिन आप बीमार हो इसलिए खिचड़ी मिल रहा है। हाँ, you know, my topic is this: मेरा विषय ये है, why Peter saw blessings? पतरस ने आशीष को क्यों देखा? Because he obeyed God. क्योंकि उसने प्रभु यीशु की बात को माना। He did what Jesus said to do him. यीशु मसीह ने जो उसको करने के लिए कहा था, पतरस ने वैसा ही किया। Hallelujah. Hallelujah. Today, why you don't see blessings or miracles? आज or आपकी जिंदगी anything? में आशीष या चमत्कार या कुछ भी देखते क्यों नहीं हो? Because you don't obey him. क्योंकि आप प्रभु की बात मानते नहीं हो। क्योंकि हमारे जिंदगी में यीशु मसीह का शब्द के अलावा और बहुत सारे लोगों का शब्द लेके चलते हैं हम लोग। क्योंकि हमारे जिंदगी में यीशु मसीह के वचन के अलावा बहुत सारे लोगों की बातों को भी लेके हम चल रहे हैं। अभी प्रॉब्लम यह है कि हम यीशु की बात, अभी सुनो ध्यान से, अगर मैं यीशु की बातें नहीं सुना तो मैं कल, वो मेरे को दिखता नहीं है तो मैं फेस नहीं करेगा।
थोड़ा टाइम लो और सोचो जरा इसको मैं क्या बोला है। अगर मैं सूर्य की बात नहीं सुना, कल मिलने वाला, ये दिखने वाला, बातचीत होने वाले, कैसे फेस करेगा मैं इसको? क्या जवाब देगा इसको? क्योंकि कल मिलने वाला है, ये मेरे को पूछेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी बात सुनते हैं। परमेश्वर नहीं दिख रहे हैं ना, हमें उसका डर नहीं है। अरे भाई कल बैठने गए, कल उठने गए, कल ये मेरी शादी में आएगा, मैं इसकी शादी में जाऊंगा, ये मेरी मैयत में आएगा, मैं इसकी मैयत में जाऊंगा। गॉड दिखता नहीं है, इसलिए हम क्या करते, गॉड की बातों को साइड करके मनुष्य की बातों को चुनना शुरू कर। ये गलत करते हैं हम लोग, इधर ही हमारा लाइफ खत्म हो जाता है। जीसस बोल रहे चल अंदर, यीशु मसीह कह रहा है कि तू गहराई में चल। अगर उसके साथ कोई होता, पागल है क्या, हो गया मीटिंग ना, चल घर पे, तेरी सास बुला रही है, बीवी बुला रही है। पीटर पहली बात वो काम किया जो यीशु ने बोला, दूसरे बात भी वो काम करता है जो यीशु ने बोला। अब यीशु मसीह बोल रहे अंदर चलो, सॉरी यीशु ने बोला अंदर चलो। पतरस ये नहीं पूछा कितना अंदर, कितना अंदर, पतरस ने पूछा नहीं वहां पर कि कितना अंदर जाना है, बोला चल अंदर जाएंगे भाई। वो सीधा चलते गया अंदर। चलते नहीं गया, बोर्ड पे गए। बोट पे गया, वेरी गुड। बोट पे गया अंदर, ठीक है अंदर गया। अंदर गया। नाउ द थर्ड पॉइंट, और तीसरी बात, जीसस सेड नाउ पुट योर नेट। यीशु ने कहा अपने तू जाल अभी फेंक। उधर होता है थोड़ा सा वाद विवाद, वहां पे थोड़ा वाद विवाद होता है। यू नो पीटर सेज लॉर्ड पतरस ने कहा all night I tried पूरी रात मैंने यहाँ पे मेहनत की है, but I did not catch any fish, लेकिन कोई मछली मैंने नहीं पकड़ा। no one is listening to me, कोई भी मेरी बात सुन नहीं रहा no है। fish is obeying me, कोई मछली मेरी बात नहीं I मानता। put lot of time my net मैंने inside, कई बार जाल फेंका है समुद्र में, but my net came empty, लेकिन हर बार मेरा जाल खाली वापस आया है। but now लेकिन I अभी put my net because you say, लेकिन अभी तू कहता है इसलिए मैं अपनी जाल वापस फेंकता you हूं। know the Peter says हालेलुया। पतरस ने कहा this is not my listen this will सुनिए help सुनिए you. मेरी बात, I am not putting my net because I have a good experience. मैं जाल इसलिए नहीं फेंक रहा हूं क्योंकि अच्छा अनुभव है मेरे पास, नहीं। No, I am not putting my net with the experience. I am putting my net with your word. हालेलुया। मेरे अनुभव के साथ मैं मेरा जाल नहीं फेंक रहा हूं, तेरे वचन के साथ मैं मेरा जाल फेंक रहा हूं। Come on, hallelujah. Hallelujah. He was putting several times his net on the sea with the experience, but this time he is putting his net with the word of Jesus. हर बार पतरस अपने अनुभव के अनुसार पानी में जाल फेंका करता था, लेकिन इस बार वो प्रभु के वचन के साथ अपना जाल फेंक रहा है। Maybe you are doing your life with the past experience. You won't get anything. भले आपके जिंदगी में पुराने अनुभव को देखकर सीखकर आप कुछ कर रहे हो, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। When you start your life not with the experience, with the word of God, you will see blessings. Amen. जब आप अपना जिंदगी अपने अनुभव के साथ नहीं बल्कि प्रभु के वचन के अनुसार शुरू करोगे तो आपको आशीष मिलेगी। You started a business. आपने एक व्यापार शुरू किया You है, stopped it. आपने रोक भी दिया उसको, You tried level best. आपने बहुत मेहनत की उसके Oh, पीछे। now you want to pack up the आपको business. बिजनेस को बंद करने की सोच है But आपकी। Jesus said, don't pack लेकिन up. यीशु कह रहा है कि अभी उसे बंद मत कर। Now come, we'll go deep inside. हालेलुया। अभी चल तू मेरे साथ गहराई में Come जाएंगे। on. When you pack up, you will go जब तू home. पैक कर देगा तो अपने घर पे लौट You जाएगा, will remain तू empty. खाली रह जाएगा, You will remain with the तू sadness. उदासी के साथ चला जाएगा। But there is a word. लेकिन वचन है तेरे लिए। Word says, come वचन inside. कहता है मेरे साथ अंदर चल, But mind says, go लेकिन home. बुद्धि कहता है तू वापस घर पे चले You जा। have a two word. तुम्हारे पास दो वचन आया है, One word says, come एक inside. वचन कहता है तू अंदर चल मेरे साथ, Your one word says, go और home. दूसरा तेरा खुद की बात है, वो कहता है कि घर पे चल। If
you follow your own word, खुद की बात अगर सुनेगा, when you do your own word, जब खुद के अनुसार तो करेगा, you will remain तो empty. खाली ही रह जाएगा। When you follow the word of जब Jesus, प्रभु यीशु का वचन आप पूरा करोगे, when you follow the word of जब Jesus, यीशु के वचन के अनुसार आप चलोगे, listen to me and look at me, church. बात सुनिए मेरी ओर देखिए। The Jesus, now listen, the word of Jesus is going ahead. और प्रभु यीशु का वचन आगे जा He रहा says, है come. और कह रहा है चलो। Can I say something? हालेलुया। क्या मैं कुछ बोलूं? The Holy Spirit told me पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, that Peter is following the word of Jesus. ये पतरस यीशु के वचन के पीछे पीछे चल रहा Jesus है। said, come, we'll go inside. यीशु ने कहा चल मेरे साथ हम गहराई में The जाएंगे। word gone ahead. वचन पहले ही यीशु का आगे जा Now the चुका Peter है। is following. Oh, now I am following Jesus. अब क्या हो रहा है? पतरस पीछे पीछे चल रहा है, वचन Come आगे on. जा रहा But है। who is ahead? और जो वचन आगे है, Now who is ahead? आगे कौन है? The word of प्रभु Jesus. यीशु का वचन है। Come on. हालेलुया। Church, hallelujah. Hallelujah. आपको मैं थोड़ा समझाऊं, वर्ड आगे निकल गया है. आमेन। वचन जो है यीशु ने बोल दिया वो आगे चला गया है। He says, come. और वो आगे से ये You'll go पतरस deep. और आगे से पतरस को बोल अब रहा है पीछे पतरस से चल। पतरस जा रहा है. और पीछे से उसकी बात सुन के पतरस जा रहा है। वर्ड उधरी है, पतरस आगे नहीं गया है. हालेलुया हालेलुया। Now Peter is following the word of अब Jesus. पतरस यीशु मसीह के बोले हुए वचन के पीछे पीछे जा रहा है। Who is leading him? उसे अगुवाई कौन कर रहा है? कौन अगुवाई कर कौन रहा अगुवाई है? कर रहा है? जोर से बोले, who is leading? कौन अगुवाई कर रहा है पतरस का? आपको वर्ड दिख रहा है उधर? वचन दिख रहा है क्या उसे वहां पर? मुझे दिख रहा है. मुझे दिख रहा है। मुझे दिख रहा है. मुझे दिख रहा है। मुझे दिख रहा है. दिख रहा है। Come on, church. Hallelujah. आपका हर एक स्टेप ना यीशु को फॉलो करना चाहिए बस. हालेलुया। आपका हर एक कदम यीशु को फॉलो करना चाहिए। आपका लाइफ का हर एक्शन यीशु मसीह के वचन पे रहना चाहिए. आपका जीवन का हर एक काम यीशु के वचन के आधार पे होना चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा Yes, हूँ? hallelujah. The Holy Spirit said Peter is not following anything, he's following the word of Jesus. पतरस वहां पे कुछ और नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के वचन के पीछे चल रहा है। किसके पीछे चल रहा है? किसके पीछे चल रहा है? किसके पीछे चल रहा है? वो वचन के पीछे चल रहा है. Hallelujah. और मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति वचन के पीछे चलता है वो स्थिर रहता है. आमेन। जो व्यक्ति वचन के पीछे चलता है वो स्थिर रहता है। क्यों अपनी पता जिंदगी है? में। क्यों पता आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, है? आमेन। लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा. Hallelujah. Hallelujah. When Jesus said, "Come, we'll go जब inside," यीशु ने कहा कि चलो मेरे साथ अंदर चले, then there is a two word. वहां पे दो वचन है। One is one word. एक उसका खुद का वचन, I am tired. पतरस कहता है खुद के ऊपर बल्कि मैं थका हुआ हूँ, Yes, I am sad. मैं उदास हूँ, निराश हूँ, I want to go home. मुझे वापस घर लौटना है। I tried all पूरी night. रात मैंने कोशिश की है। That word. ये पतरस का खुद का वचन है। Yes. And the next word, और another दूसरा word. वचन जो है, Come, we'll go inside. चल मेरे साथ हम गहराई में The चले। Holy Spirit is telling me today 99 believers are not seeing blessings because they are not taking their life deep inside of God. पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि 99% विश्वास से अपने जिंदगी में आशीष इसीलिए नहीं देख रहे क्योंकि वो प्रभु के वचन के पीछे पीछे नहीं जा रहे। If I say 5-minute prayer, अगर मैं कहूँ 5 मिनट की प्रार्थना है, people will agree. लोग मानते हैं। If I say 15 minutes, अगर मैं कहूँ 15 मिनट की प्रार्थना, some people will say, oh, 15 minutes, and some will obey. और कुछ लोग बोलेंगे अरे 15 मिनट करना है, और कुछ लोग If बोलेंगे I say 1 अगर hour, मैं कहूँ 1 घंटा करना है, then 10 will तो go. 10 लोग चले भी जाएंगे। If I say 4 hours, अगर मैं 4 घंटा प्रार्थना 50 करूँ, will go. 50 लोग चले If I जाएंगे। say all अगर day, मैं कहूँ पूरा दिन, all church will पूरा go. कलीसिया चला जाएगा। Only Peter and Jesus, केवल पतरस और यीशु रह they are जाएंगे। going deep वो inside. गहराई में अंदर जा And रहे हैं they're enjoying they're enjoying the presence of और वो God. गहराई में प्रभु की उपस्थिति का आनंद ले रहे हैं। आप लोग क्या हो गया? अरे क्या इतना देर प्रेयर करने का, हम तो चले आए घर पे. ठीक है, अच्छा लोग हुआ, कहेंगे चले अरे आए. क्या हो इतना देर प्रेयर करने का, हम लोग चले आ गए। तो लोग कहेंगे वाह वाह अच्छा किया करके, बहुत अच्छा किया. बहुत अच्छा किया। लेकिन अंदर कितने लोग गए? लेकिन गहराई में लोग कितने जन गए? कितने लोग जा रहे हैं? 2, सिर्फ 2 लोग. कि सिर्फ 2 लोग। और लोग हैं यीशु के चेले हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर्स, स्वभाव, कैरेक्टर, जो मेन जो किरदार है, किरदार, इंसान, डायरेक्टर एंड एक्ट, हीरो. जीसस डायरेक्टर है और पीटर हीरो है. वो ये 2 लोग अंदर. हालेलुया. हालेलुया, चर्च, हालेलुया. हालेलुया। आधा चैप्टर आधा चैप्टर पढ़ा, आधा चैप्टर पढ़ा आज. आधा चैप्टर पढ़ा। अगर मैं बोलूं एक चैप्टर पढ़ो, अगर मैं बोलूं 1 चैप्टर पढ़ गया, एक चैप्टर एक
ठीक है पास्टर, ठीक है पास्टर जी, एक चैप्टर इफ आई से 5 चैप्टर, अगर मैं कहूँ 5 अध्याय पढ़ गया, काम पे कभी जाने का, काम पे कभी जाओ, फिर नहाने का कभी, नाव कभी, टीवी कभी, टीवी कभी देखो, ये कभी, ये कभी, वो वो कभी, कभी। 5 चैप्टर, 5 चैप्टर, फिर मैं बोला 20 चैप्टर, मैं कहूँगा 20 अध्याय। काम पे कभी जाने का क्या काम पे दिमाग कभी- खराब है, 20 चैप्टर बोलता दिन का। यू आर नॉट रेडी टू गो डीप। तुम गहराई में जाने के लिए तैयार नहीं हो। चर्च एक आप दिन में ऐसा बैठ के देखो ना, आप कौन से डीप में जा रहे हो, आप हिसाब लगा के देखो दिन में आप कितनी गहराई में जाते हो। नहीं कितने नहीं, किसके गहरे किसके में गहराई में जा रहे हो, सॉरी, इन whose deep you are going, किसके गहराई में आप जा रहे हो। देखिए, are you going in a God's deep, क्या आप परमेश्वर की गहराई में जा रहे हो are you going in the world deep? या संसार की गहराई में जा रहे आप एक बार कल प्रार्थना के लिए कितना समय आप निकाला, देखिए। बाइबल के लिए कितना समय निकाला, और मेडिटेशन के लिए कितना समय निकाला, आराधना के लिए कितना समय निकाला, आप एक हो। बार आप हिसाब लगाइए, प्रार्थना में कितना समय निकाला, आराधना के लिए कितना समय, वचन के लिए, मनन करने के लिए कितना समय निकाला मैंने। काम पे गया 8 घंटे तक, उसको छोड़ दो, 8 घंटे जो काम पे गए वो छोड़कर बाकी टाइम देखो। बाकी का जो समय है उसमें क्या किया आपने। 8 घंटा आपको ईमानदारी से काम करना है, उस टाइम पे ना बाइबल पढ़ना ना प्रेयर करना। 8 घंटा जो काम के लिए है वो काम पे करना है, उसमें बाइबल नहीं पढ़ना है, प्रार्थना नहीं करना। आप काम के ऑफिस में बैठ के बाइबल पढ़ेगा, बॉस आके बोलेगा तेरे को मेरे काम के लिए पैसा देता है, आप बोलेगा ये विरोधी, यीशु के विरोधी, उधर वो सब ड्रामा मत करो। 8 घंटा चुपचाप काम करो, 8 घंटा चुपचाप काम करना है, तुमको काम करने का पगार मिलता है, उधर बाइबल पढ़ने का, प्रेयर करने का पगार नहीं मिलता है उधर, ठीक है, वो घर में करो। सो अभी आप हिसाब लगाओ, आप दिन भर क्या करते हो और कितना अंदर जा रहे हो आप। अभी हमें हिसाब करना है कि मैं परमेश्वर में रह के मैं कितना प्रभु में अंदर जा रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको कौन सा वचन बाइबल का अंदर लेके जा रहा है आपको। और कौन सा वचन है जो बाइबल का आपको गहराई में लेके जा रहा है। यीशु मसीह वचन बोलता चलो अंदर, यीशु मसीह का वचन अब यहाँ पे कह रहा है कि चलो अंदर। वो वचन आपको, वचन अगर आपने पकड़ लिया, अगर आप उसको कर रहे हो, मतलब आप अंदर जा रहे हो। अगर वो वचन आपने पकड़ लिया, उसके अनुसार जी रहे हो, कर रहे हो, तो आपको वो अंदर लेके जा रहा है। अगर आप आपका पड़ोसी, यीशु मसीह बोला अपने पड़ोसी को अपने समान यीशु ने एक और वचन का, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। प्रेम रखो। अगर आप वचन करने लगे, अगर वो वचन आप करने लगे मतलब वो ये हुआ कि अब वो वचन के साथ आप गहराई में जा तो रहे हो। वो वचन के साथ हम प्रभु में गहराई में जा रहे हैं। इफ यू आर नॉट डूइंग दिस, अगर ऐसा नहीं कर रहे दैट हैं मीन्स अभी तक आप किनारे पे बैठे हो। मतलब फिर हम किनारे पे ही बैठे हुए हैं। एक एक वचन आपको अंदर लेके जाएगा प्रभु का गहराई में। एक एक वचन आपको गहराई में लेके जाएगा। हालेलुया। अगर आप नहीं कर रहे, इसका मतलब आप किनारे पे ही रहोगे। अगर वचन के अनुसार नहीं कर रहे तो मतलब हम किनारे पे ही बैठे हुए फिर आप हैं। बोलेगा प्रभु, फिर बाद में यीशु मसीह बोलेगा हे प्रभु बोलने वाले, और मैं आपको बोलूंगा हे प्रभु बोल के जो अंदर नहीं जाने वाले, वो कुछ नहीं मिलने वाला उसको। हालेलुया। हम लोग को किनारे में हे प्रभु बोलने का अच्छा लगता है। आप देखो, आप आंख खोल के देखो, पीपल आर एंजॉइंग सीशोर। अगर आप आँख खोल के देखोगे, प्रभु के लोग केवल दरिया के किनारे में ही आनंद लेते जा रहे हैं। दरिया के किनारे, कितना अच्छा गाना है। डीप, लर्न टू गो डीप इन गॉड। परमेश्वर में गहराई में जाना सीखो। We don't want to go deep inside. हम प्रभु के गहराई में जाना ही नहीं We don't चाहते। want to take our life deep in God. हम हमारा जिंदगी प्रभु में गहराई में We लेना don't नहीं want to pray hours and hours. हम घंटे दर घंटे प्रार्थना नहीं करना We चाहते। don't want to read chapters and chapters. हम अध्याय पे एक के बाद एक अध्याय पढ़ना नहीं We चाहते। don't want to worship God hours and hours. हम घंटे दर घंटे प्रभु की स्तुति आराधना नहीं करना We don't चाहते। want to obey God. हम प्रभु की बात मानना नहीं चाहते। But we want blessings. लेकिन फिर भी हम आशीष अपेक्षा करते हैं। ये नहीं चलेगा ऐसा चर्च। नहीं चलता। आपको सीखना है कि आप अपने लाइफ को गहराई में लेकर हमें जाएं। सीखना है कि हमारे जिंदगी को हम प्रभु की गहराई में कैसे लेके चलें। ओके, आप मेरा मुंह बंद कर सकते आप हो। पासबान का मुंह बंद कर दोगे। You know, you can say, Pastor, we are busy. Pastor, job. Pastor, business. Pastor, family. आप बोल के पास्टर जी काम पे जाना, बिजनेस है, परिवार है, ये वो बोल के पासबान का मुंह बंद कर दोगे। ओके, मुझे आप बताइए डेविड कितने बार प्रेयर करता था बाइबल में? अब मुझे बताइए दाऊद दिन भर कितनी बार प्रार्थना करता था। कितने बार? कम ऑन, डेविड कितने बार प्रेयर करता था दिन बोलिए में? दाऊद दिन में कितनी बार प्रार्थना करता था। कितनी बार? कंफ्यूज है लोग। लोग उलझन में हैं। कम ऑन, एक ही आवाज आया इधर से,
3 बार, 7 बार, नहीं उसका एक पर्टिकुलर एक ये है, वो बोलता है सुबह एक ही बार नाश्ता, उन्होंने 3 बार बोला, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और सिस्टर ने बोला 7 बार, ब्रेकफास्ट लंच चाय डिनर, चाय डिनर, चाय डिनर। मेरे ऐसा रात को खाना भी, मैं तो रात को भी खाता हूँ कभी कभी 1 बजे 2 बजे, भूख लगता है ब्रदर। 8 बार, जीसस, 4 बार। अभी मैं खुद कंफ्यूज हो गया, आई एम गेटिंग कंफ्यूज। विनोद कितना बार? जीसस। डैनियल कितना बार प्रेयर करता था? डैनियल कितनी बार प्रार्थना करता था? बराबर। अभी आ रहे हैं आप लोग नजदीक। डैनियल 3 बार हो गया, तो मतलब डेविड कैंसिल हो गया उधर से। डेविड को हटाओ। मैं खुद टेंशन में आया अभी, मैं खुद ही भूल गया कि कौन कितने बार प्रेयर करता था। कोई है तो हेल्प करो यार, मुझे मदद करो प्लीज। मे बी आई थिंक 7 टाइम अ फाइट, ये 2 में से एक है। 7? ओके चलो ठीक है, 7 5 सब पकड़ के, 3 भी लेके चलो, 5 लेके चलो, 7 लेके चलो, 8 लेके चलो, 4 भी लेके चलो, है ना, सब लेके चलो। ये कौन है ये लोग? वो दे आर, ये लोग कौन है? दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। साधारण लोग नहीं है। डेविड इज अ किंग। दाऊद राजा है। कम ऑन, हालेलुया। कौन है? राजा है। कौन है? कौन है? डेविड इज अ किंग दाऊद एक राजा है, and he is to rule all kingdom. और पूरे राज्य के वो राज्य करने वाला So व्यक्ति busy है, man. और बहुत ही व्यस्त व्यक्ति है And वो। not only that, he having so many और wives. उतना ही नहीं, उसकी बहुत सारे बीवियां भी हैं, Come on. And so many wives and salas. और इतने सारे बीवी, इतने सारे साले हैं, And so many और relatives. इतने सारे सगे संबंधी है, And so many works. और बहुत सारे काम, And apart from that, enemies. और उससे अलग दुश्मन भी है उसके दुनिया भर के, And he used to take care enemies also. और वो दुश्मनों का भी देखभाल रखता था। Come on, hallelujah. Hallelujah. And he used to take care all kingdom. पूरे राज्य का वो ख्याल And रखता था, apart from और that, उससे अलग he used to take care the house of God. परमेश्वर के भवन का भी ध्यान रखता था। Come on, hallelujah. Hallelujah. This man ये says व्यक्ति कहता he है pray 5 times in a वो day. दिन में 5 बार प्रार्थना करता है। Come on, church. Hallelujah. You know, this man praying in a 5 ये times. व्यक्ति 5 बार प्रार्थना करता है। Now tell me, the Muslim brothers, how many times they pray? How अब many मुझे times they बताइए do कि namaz? जो मुस्लिम भाई लोग हैं कितनी बार दिन में नमाज पढ़ते हैं? कितने बार? 5 बार। David follow करता था और उसको. दाऊद वैसे ही 5 बार भी प्रार्थना किया करता था। Come on, church. Hallelujah. And they pray 5 times. वे 5 बार प्रार्थना करते हैं। You can see them, they close their shops, they close their hotels, everything, and they go to that masjid and they do namaz. आप देखोगे मुस्लिम भाई लोग अपना सब काम धंधा बंद करते हैं और मस्जिद में जाके 5 बार दिन में प्रार्थना करते हैं। And we, हम क्या करते हैं? हमारा दुकान का शटर बंद करने के बजाय गॉड का ही शटर बंद करते हैं. हम क्या करते, हमारे दुकान बंद करने के बदले परमेश्वर का शटर बंद कर देते। प्रभु बोलते बेटा तू मेरा शटर बंद कर रहा, रुक मैं तेरा ही शटर बंद करता. आप क्या कर रहे हो मालूम है? गॉड का ही मुंह बंद कर रहे हैं हम लोग. हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का ही मुंह बंद कर रहे हैं। गॉड आई एम बिजी. परमेश्वर में तो व्यस्त हूँ। Oh God, I am so busy. प्रभु मैं ये काम में व्यस्त I am हूँ। not getting time to read Bible. मुझे बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं मिल I रहा am है। not getting time to pray. मुझे प्रार्थना करने के लिए समय नहीं मिल रहा है। ये आज हम लोगों को बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है आज के church. दिन हम ये बोल के बहुत अच्छा लग रहा बट होगा, एक दिन आएगा इसका इफेक्ट आएगा लेकिन life इसका जब में. परिणाम आएगा एक दिन, वो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा वो होगा. बहुत ही बुरा होगा। हालेलुया. Hallelujah. चर्च हालेलुया. Hallelujah. You know बहुत सारे लोगों है ना, स्वर्ग में मुंह सूख जाएगा कुछ लोग का. बहुत सारे लोग का स्वर्ग में जो है मुंह सूख जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं स्वर्ग में आनंद है, नहीं है. आप बोले स्वर्ग में आनंद नहीं है ना, और नहीं भी है. जब किसी को अच्छा पुरस्कार मिलते रहेगा, बहुमान अच्छा मिलते रहेगा, पड़ोसी क्या करेगा? एक एग्जांपल दूं मैं आपको, एग्जांपल दूं कि नहीं दूं?
यीशु मसीह क्या कर, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि स्वर्ग में क्या है क्या नहीं है. Jesus called some people morning. यीशु मसीह ने सुबह सुबह कुछ लोगों को बुलाया He said, work in my vineyard. और कहा कि मेरे दाग के बारे में तुम काम He करो said, I will give you $1. और कहा कि मैं तुझे $1 In दूंगा afternoon, he saw some people. और दोपहर के समय कुछ और कारीगर को He देखा said, why उसने। you are standing here? Come work in my और उनको भी field. कहता है कि तुम यूं क्यों बेकार खड़े हो, चलो I मेरे will खेत give में you काम करो। something. मैं तुम्हें तुम्हारे काम के अनुसार And in दूंगा। the evening time, closing time. और शाम के समय 1 घंटा पहले, खत्म होने से पहले, And he said, hey, some people are standing there. Why are you standing? 1 hour is there. I want to close my shop. I want to close this whole world, actually. और वो कह रहा है कि अरे 1 घंटा ही बचा है, मैं अपना दुकान बंद करने वाला हूँ, चल मेरे खेत की बारी में काम कर। नहीं, मैं पूरी दुनिया डुबाने वाला मैं हूँ. पूरी दुनिया बंद करने वाला, डुबाने अभी वाला 1 घंटा बचा है 1 बस. घंटा बचा खाली। वो 1 घंटा शायद 1 दिन हो सकता है, 1000 दिन हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है, याद रखो. हालेलुया। वो 1 घंटे में प्रभु बोला, तुम लोग भी आओ मेरे खेती में काम करो. और यीशु ने कहा कि तुम भी आके मेरे खेत में काम उसके करो। खेती में क्या काम करने का? प्रचार करने का, हीलिंग करने का, प्रभु के राज्य में लाने का, चर्च भरने का, ये सब काम है. हालेलुया। फिर उसके बाद सब खत्म. उसके अभी हिसाब किताब शुरू. अब सबका हिसाब किताब करने का समय आया। और जो एंड में आए उनको प्रभु ने क्या किया? एक एक सिक्का देना शुरू कर दिया. और जो सुबह आए थे, कम ऑन, हालेलुया। उनको क्या हो गया? उनको ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलेगा एक्सपेक्टेशन था उनको. हम लोग अच्छा मिनिस्ट्री किया, हम लोग ये किया वो किया, हमको ज्यादा मिले. उनको भी वही दिया. क्या हुआ उधर? मुंह छोटा हो गया, क्या हुआ? मुंह सूख गया तो मतलब ये किधर हो गया? ये प्रभु के राज्य में। एक खुश है, एक नाराज है. तभी यीशु मसीह बोलता है, भाई तेरे को नाराज होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ फेथफुल है. मैंने $1 बोला, 1 ही दिया है, 4 ना कम किया है क्या? नहीं. सो ये सब होता है उधर. आप बोलेगा बाहर जगह, हमारा पास्टर बोला है कि स्वर्ग में है ना जॉय नहीं है, बोलता है. तो 1 सेंटेंस में कुछ मत बोलो, ये पूरा स्टोरी बोलो अगर बोलना है तो. एक्सप्लेनेशन दो अच्छी तरह से, फिर समझ में आएगी. ओके, पॉइंट में आते हैं. You know, then Peter, God said to Peter, फिर परमेश्वर ने पतरस से कहा, take your boat inside. अपना नाव तू गहराई में ले चल। Now you understand what is a deep inside? अब वो वचन का मतलब क्या है कि अंदर जाने की गहराई, मतलब क्या आप समझ में समझ रहे हो? Praise the Lord. और उसके बाद यीशु ने कहा, then Jesus said, okay, put your net. फिर यीशु ने कहा ठीक है तो अपनी जाल फेंक अभी। The third, obedient. और तीसरी बात आज्ञाकारी बना रहा। Jesus, Peter says, पतरस ने कहा, Lord, I tried all night, प्रभु मैंने पूरी रात मेहनत की है, but I did not catch any fish. लेकिन फिर भी एक भी मछली नहीं पकड़ I पाया। am fail in this place. इस चीज में मैं हार चुका हूँ। And now I am putting my net not because of my experience. I put my net because you said it. लेकिन इस बार मेरे अनुभव की वजह से मैं जाल नहीं फेंकने वाला हूँ, तेरे वचन की वजह से मैं जाल फेंक रहा हूँ। You know, church, when he put his net on the sea, जब पतरस ने अपनी जाल फेंकी, the Bible says बाइबल कहती है the lot of fish came inside the उसके jar. जाल के अंदर बहुत सारी मछलियां आ गई। Hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. And he just pulling a full net. और वो पूरे मेहनत लगा के वो जाल को खींच रहा है। And the Bible says he took all fish inside. बाइबल बता रही है उसने सारी मछली अपनी नाव So के अंदर much ले ली। fish. बहुत सारी मछली पकड़ी थी Even though the boat started sinking और इतनी inside. भर गई कि वो नाव डूबने वाली थी। And they called some others. और उसने नजदीक के भाई लोग को बुलाया, मछुआरों को, And he said, take some fish. और कहा कि मेरे नाव में से थोड़ी मछली तुम भी And ले the लो। Bible says the 2 boats are filled and they're ready to sink inside. और बाइबल बताती है 2 नाव भर गई थी मछली से जो पानी में डूबने वाली थी। And the Bible says बाइबल कहता है they came to seashore. किनारे में आए, The next part is a different part. और अगला जो है वो अलग बात है। And Peter started following Jesus. फिर यीशु के पीछे पीछे ही पतरस चलने That लगा। is different story. वो कहानी अलग But है। the story is this. लेकिन यहाँ पर ये कहानी है Why the Peter he dragged the boat full of fish. और यहाँ पे पतरस ने ऐसा क्या किया कि उसके नाव में इतनी मछली भर गई, उसके जाल में इतनी मछली आ गई, And he's pulling his और वो खींच रहा boat है। और जो भरा हुआ वो मच्छी भरा से. हुआ जो बोट है वो अपने किनारे तक खींच के लेके आ रहा है। Why? क्यों? Why his net was filled? क्यों उसका जाल मछली
से भर Why गया? his boat is filled? क्यों उसका नाव मछली से भर गया? You know why? आपको पता है क्यों हुआ? Not because of his experience. उसके अनुभव की वजह से नहीं हुआ। Not because he's a fisherman. इसलिए नहीं कि वो मछुआरा था, नहीं। I want to tell you, your life is going to be filled not because you're a businessman, not because of your working, not because you're an employer. Your life is going to be filled because you are obey God's word. आपकी जिंदगी इसलिए नहीं भरेगी क्योंकि आप व्यापार कर रहे हो या आपका काम चालू है या भला या आपका अनुभव है, नहीं। प्रभु के वचन के अनुसार करने की वजह से आपकी जिंदगी भरेगी। Your salary will not fill your life, my brother. आपका जो पगार है आपकी जिंदगी की वो भरेगा नहीं। But the word of God, He will fill your लेकिन प्रभु life. का हर एक वचन आपकी जिंदगी को भरता जाएगा। Your salary will not fill your life. हालेलुया, आपका पगार आपकी जिंदगी को नहीं भरेगा। That salary is a very less salary. वो जो पगार है बहुत ही लिमिटेड है, वो सीमित है। Your वो। earning is very less. आपका कमाई बहुत ही कम है। But the word of God is not ये salary. परमेश्वर का वचन हमारे पगार की तरह नहीं The है। word of God is a creation. प्रभु का वचन एक रचना है, एक सृष्टि करता Come है। on, there is a power in the word. प्रभु के वचन में ही सामर्थ है। You know, when Jesus, let me say something. When Jesus said, put your net, जब यीशु ने कहा कि तू अपनी जाल डाल, that word is creating fish for Oh. come to the net. हालेलुया, वो वचन जो मुंह से निकला वही वचन उसके जाल के अंदर मछली ले आने का काम करती है। When he said, let there be light, जैसे ये परमेश्वर ने कहा कि उजियाला The हो light जाए, came. उजियाला हो गया। you know, Jesus said, put your net. यीशु ने केवल कहा तू अपना जाल बिछा, Indirectly, Jesus Hallelujah. created fish over there. और अनजाने वहां पे जो है अचानक ही यीशु मसीह ने वचन के द्वारा मछलियां तैयार की। अचानक नहीं, इनडायरेक्टली, मतलब जब यीशु मसीह ने क्या बोला उसको कि जाल डाल, इसका मतलब दूसरी तरीके से यीशु मसीह ने मछलियां, बोले ही। हाँ, बिना मछलियों को बोले ही मछली अपने आप तैयार होके वहां पे आ गए थे। आपको प्रभु सरप्राइज करेगा। आपको परमेश्वर जो है आश्चर्य में लाएगा। आप बोलेगा मेरा पगार 15,000 है, 20,000 है, आप कहोगे मेरा पगार 15 से 20,000 है, लेकिन मेरे घर में ये सब आ कैसे रहा? लेकिन मेरे घर में ये बड़ी बड़ी चीजें आ कैसे रही मैं हैं? ये लाइफ जी कैसे मैं ये रहा हूँ? जिंदगी जी कैसे पा रहा हूँ? Come on, hallelujah. Hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. You know, your salary is not feeding you. मैं कुछ बोल रहा हूँ अभी। आमेन। आपका पगार आपको खिला नहीं रहा है। I want to say, your salary should not feed you, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका पगार आपको नहीं खिलाना and चाहिए, your salary will not feed you. और आपका पगार आपको खिला भी नहीं It पाएगा। may fail to feed and satisfy you. वो आपको खिलाने में और तृप्त करने में असफल रहेगा। But the word of God, it's not the salary. Word of God is the blessing. It will not feed you. It will help you to enjoy the life. हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन पगार नहीं है, वो सामर्थ्य एक आशीष है जो आपको खिलाते खिलाते भरते भरते The चलता word रहेगा। of God is not the salary. हाँ, परमेश्वर का वचन कोई पगार या सैलरी नहीं है। The word of God, प्रभु का वचन God Himself. प्रभु खुद है। हालेलुया। He will feed. Every word will feed you. प्रभु का हर एक वचन आपको खिलाएगा। Let me say, every word will take you inside. आमेन। हर एक वचन परमेश्वर का आपको गहराई में ले Every जाएगा। word will open the blessings. हर एक वचन आशीष का दरवाजा खोलेगा। Can I say something, church? क्या मैं कुछ बोलूं कलीसिया? Listen, I'm sensing the anointing. Please listen to me. मैं प्रभु की उपस्थिति महसूस कर रहा हूं, सुनो मेरी बात। Who brought the fish? मछलियों को किसने लाया? Who brought the fish, please? Come on, Obedient. come on, come on. When you obey, word of God will bring fish in your net. जब आप प्रभु के बात को मानोगे तभी प्रभु का वचन आपके जिंदगी में आशीष या The मछली लाएगा। word brought fish in the net. वचन ने जाल के अंदर मछली लाया। Fish obeyed not net. Fish obeyed not net. Fish obeyed not Peter. Fish obeyed the word of Jesus. मछलियों ने जाल की बात नहीं मानी, मछलियों ने पतरस की बात नहीं मानी, मछलियों ने प्रभु के मुंह से निकले हुए वचन की बात मानी। आमेन। The word brought fish in the net. परमेश्वर के वचन ने उसके जाल के अंदर मछली लाई। The word will bring money in your life. वचन जो है आपके जिंदगी में पैसा लाएगा। Come on, church. Hallelujah. Are you agree with me, church? Yes, yes. Your struggle will not bring money. आपका मेहनत या संघर्ष पैसा नहीं लाएगा। Let me say again. दोबारा मैं कहना चाहता हूँ, The word वचन will bring money in your life. वचन जो आपकी जिंदगी में पैसा लाएगा। And the word will work only when you obey. और वचन तभी काम करेगा जब वचन का पालन आप करोगे। Come on, hallelujah. Hallelujah. Word is not blind. वचन अंधा नहीं है। Let me Amen. say something. The word of God
God is not a blind. परमेश्वर का वचन अंधा नहीं You है, may not see it, आप उसे नहीं देखते but हो, the word sees where is the हालेलुया। blessings. लेकिन वचन हर एक चीज को देखता है। Hallelujah. Hallelujah. The word brought blessings. वचन ने आशीष को उसकी लेके आया। Hallelujah. Hallelujah. When the net was coming in the sea, जब जाल पानी में फेंका गया, before that, उससे पहले the ही word gone inside. वचन अंदर जा चुका था। हालेलुया। First, the Peter was following the word. पहले पतरस यीशु की बात मानते जा रहा है, But now the net is following the word of Jesus. अब यहाँ पे जाल जो है यीशु की बात को मान रहा है। Come on, come on, come on. हालेलुया। If you want blessings in your अगर आपकी life, जिंदगी में आपको आशीष चाहिए, with all my heart, I want to tell पूरे you, हृदय के साथ मैं कहना चाहूंगा, stop pleasing all people who are in your life आपके जीवन में जो लोग हैं उनको प्रसन्न करना बंद करो and start obeying the word of और God. परमेश्वर का वचन मानना शुरू करो। Start following the word of प्रभु के God. वचन के पीछे चलना शुरू कर First, दो। obeying the word of God. प्रभु के वचन का पालन करना शुरू Start करो। obeying the word of God, following the word of God, प्रभु के doing the word of God. प्रभु के वचन का पालन करो, मानो उसके अनुसार चलो अपनी जिंदगी And में। stop pleasing people from the life. अपने जिंदगी में मनुष्य को प्रसन्न करना बंद कर दो। मैंने एक वचन को पढ़ा, Find yourself alone when you walk in spiritual life. जब हम आत्मिक जिंदगी में चलते हो तो अपने आप को अकेला ही पाओ। जब आप आत्मिक जीवन चल रहे हो तो अपने आप को अकेला चलाओ. Don't take crowd when you walk spiritual walk. जब आत्मिक जिंदगी चलते हो तो भीड़ को लेके जमा करके मत चलो। Walk alone जब आप चलते हो तो अकेले चलो, because क्योंकि- the truth life is narrow. क्योंकि जो सच्चाई का सत्य का जो You मार्ग है, cannot take Jund along with you in that narrow. क्योंकि वो जो छोटा जो रास्ता है उसमें आप झुंड को लेके नहीं चल You सकते। are not walking in the world to take all crowd. आप दुनिया में नहीं चल रहे हो कि पूरी झुंड को लेके चलो। You are walking a spiritual walk. आपका जो चलन है, जो जिंदगी है, वो आत्मिक You are जिंदगी है। walking in godly walk. आप परमेश्वर की जिंदगी में चल रहे हो, In that, उसमें walk alone. अकेले ही चलते रहो, That there will be easy to obey God. क्योंकि आपको आसान होगा प्रभु की बात को There is मानने no में। place to please people. आपके लिए कोई जगह ही नहीं रहेगा लोगों को प्रसन्न करने का। Come on, church. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Come on. You know, in these days, I decided one thing. इन दिनों में मैंने एक चीज का निर्णय I लिया, please God alone. मैं केवल परमेश्वर को ही प्रसन्न करता हूँ। Come on. नहीं करता हूँ, नहीं करूँगा. मैं केवल परमेश्वर को ही प्रसन्न I will करूंगा। please God alone in the life. मेरे That's जीवन all. में मैं परमेश्वर को ही प्रसन्न करूंगा। Hallelujah. Because Hallelujah. He called me. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे He बुलाया है, anointed me. उसने मेरा अभिषेक He किया gave है, me उसने ministry. मुझे सेवकाई दी है, So I will please Him. इसलिए मैं परमेश्वर को ही प्रसन्न करूंगा। Come on, hallelujah. Hallelujah. I will obey Him. मैं उसका बात मानूंगा। Maybe. So many times we put our net to catch money, to catch blessings, to catch healings. But we did not. But today we are going to put our net not because of our past experience. We will put our life on the water because the word says. हालेलुया। कई बार मैंने मछली पकड़ने की कोशिश की, चंगाई पाने की कोशिश की, आशीष पाने की कोशिश की, लेकिन मिला नहीं। लेकिन अभी मैं जो जाल फेंकूंगा वो मेरे पुराने अनुभव के अनुसार नहीं, बल्कि मैं मेरा जाल पानी में प्रभु के वचन के साथ फेंकूंगा। हालेलुया। Come on, you know what Peter was doing? पतरस क्या कर रहा था पता है? Washing the net. वो जाल को धो रहा था I'm going home. और दिमाग में उसने ठान लिया कि मैं घर जाऊंगा, अभी I'll go back वापस लौट जाऊंगा मैं and I'll take rest. मैं जाके अभी आराम करूंगा, I'm tired. मैं थक चुका हूँ। That moment Jesus met him. वही पल यीशु मसीह मिले उनको। He wanted to go home. वो घर जाना चाहता था, He wanted to pack up his life. वो अपनी जिंदगी को बंद करना चाहता था। God gave him new beginning. परमेश्वर ने वहीं पे उसे नई जिंदगी दी। हालेलुया। Praise God that day Jesus came there. प्रभु की स्तुति करो कि यीशु मसीह उस दिन उससे मिला, No other person came. दूसरा कोई व्यक्ति उससे मिलने नहीं If आया। any other would have come अगर there, दूसरा कोई व्यक्ति उसके बदले आते, hey, what are you doing? कोई fish में जा, घर पे जाकर सो जा, आराम कर, थोड़ा रेस्ट कर. वो बोलता है, अरे कोई क्या कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, जब बंद कर घर पे के सो जा, अच्छा आराम हुआ कर। उधर कोई दूसरा नहीं, यीशु मसीह आ वहाँ गया. पे दूसरा कोई यीशु नहीं आया, यीशु मसीह आया, इसलिए धन्यवाद हो। आज हम लोगों को है ना, कौन सा वर्ड पसंद है चर्च, पता है आपको? एकदम हल्का फुल्का मस्का वचन बहुत पसंद है हम लोगों को आज। आपको मैं बताऊं, प्रभु का वचन को करने के लिए थोड़ा हिम्मत की जरूरत है, थोड़ा प्रभु का मेहनत वचन की पूरा जरूरत है। करने के लिए हिम्मत चाहिए, थोड़ा मेहनत चाहिए।
अगर आप थोड़ा मेहनत कर लिया, वो वचन ही आपको अंदर लेके जाएगा। हालेलुया। अगर आपने थोड़ा मेहनत कर लिया तो वचन आपको अंदर लेके जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। If you want to see blessings in the life, अगर आप अपनी जिंदगी में आशीष को देखना चाहते हैं simple way, आसान तरीके से, Jesus said, "Give me a boat." यीशु ने कहा कि तुम मुझे नाव दो। And next, अगला He says, "Take your boat और inside." कहता है कि अपनी नाव को अंदर लेके जाओ। And the third, और तीसरी बात, He said, "Put your net." और कहता है अपने जाल बिछाओ। 3 times Peter said, "Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord." हर बार पतरस ने यीशु को हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु कहा। And we, और हम if we say 3 yes, अगर 3 बार हाँ बोले, okay. Now I come to the point. अब हम विषय में आते हैं। Jesus said, "Ask, knock, and seek." यीशु ने कहा मांगो, खटखटाओ और ढूंढो। First of all, Jesus knew, I want to say this, Jesus knew he need a fish. सबसे पहली बात यीशु को पता था कि पतरस को मछली चाहिए। Yes, this is first asking. ये पहला एक मांगना है। Jesus understood the need and the prayer of Peter. पतरस की जरूरत और पतरस की प्रार्थना यीशु मसीह समझ गए। आप समझ रहे मेरी बात को? He asking fish. पतरस मच्छी मांग रहा था। हालेलुया। Come on, यार। हालेलुया। Peter is expecting fish. पतरस मछली अपेक्षा कर रहा है। Jesus said, first prayer, यीशु ने कहा you asking fish. पहला प्रार्थना कि वो मांग रहा है मछली मुझसे। Now we will knock it. अब खटखटाऊंगा। Can I say something? हालेलुया। क्या मैं कुछ बोलूं? When Jesus said, "Come, we'll go inside," जब यीशु ने कहा कि चल हम गहराई में I want to चलेंगे, say they started knocking the sea. वहां पे वो समुद्र को खटखटाना शुरू कर दिए। You have to knock God. आपको परमेश्वर के घर पे जाके You खटखटाना have to है। knock this world. आपको इस संसार को में खटखटाना है। Come on. हालेलुया। You have to knock this world. इस संसार में आपको खटखटाना You है। have to say, "These all blessings is mine." तुमको बोलना है कि ये सारी आशीषें मेरी है। And the third, और तीसरी बात, seeking. खोजना। He said, "Peter, you're खोजिंग, you're seeking fish. पतरस तू मछली खोज रहा है, You went that side. तू उस जगह गया था, Put your net here. यहाँ पे तू जाल डाल, Here. यहाँ पे here. तू जाल डाल, यहाँ पे डाल। हालेलुया। I see fish here. Come on. मैं मछली देख रहा हूँ यहाँ पे, तू जाल Put डाल your net दे, here. तू अपना जाल यहाँ पे फेंक दे। As soon he cast his net on जैसे the water, जैसे वो पानी के ऊपर अपना मछली जाल फेंकता है, सारे मछली आगे, मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे भी ले लो। अरे भाई, सारे मच्छे बोले मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे ले लो। सब आ रहे, बांगड़ा बोल रहे मुझे ले लो, पापलेट बोल रहे मुझे भी ले लो, छोटे छोटे झिंगी बोल रहे अमाला बन गया। हालेलुया, हालेलुया। ऑल द फिशेस मुझे भी ले लो। सारे मछली कहने लगे मुझे ले लो, मुझे ले लो। एक दिन आएगा ऐसा, हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया की आशीष बोलेगा मुझे ले लो, आमेन, आमेन। इस दुनिया की आशीष बोलेगी मुझे ले लो, पैसा बोलेगा मुझे ले लो, सोना बोलेगा मुझे ले लो, घर बोलेगी मुझे ले लो, कम ऑन, गाड़ियां बोलेगी मुझे ले लो, जमीन बोलेगी मुझे ले लो, जो भी इस दुनिया की आशीष है वो सारे चीज कहने लगेंगे मुझे भी ले लो, हमें भी ले लो, मुझे ले लो। कम ऑन ब्रदर, क्यों आज आपका जाल खाली पड़ा है पता है? क्योंकि हम लोग पहले स्टेप पे ही खुश है। खाली है जिंदगी, बैंक खाली है, घर खाली है, खाना खाली है, सब जगह खाली खाली। उधर ही प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 4 घंटे का मीटिंग हो गया, प्रेज द लॉर्ड हो गया, फिर घर गए, वही खाली जिंदगी जी रहे, खाली बर्तनों को देख रहे, खाली पॉकेट को देख रहे, खाली जिंदगी को देख रहे, बट अंदर जाने के लिए कोई तैयार नहीं। हर प्रीचिंग जो है ना, एंड करते वो लोग चलो अंदर बोल के, लेकिन हम लोग अंदर नहीं जाते, कहीं और ही चले जाते। हर मीटिंग एंड होता है एक कंक्लूडिंग के साथ कि भाई अंदर चलो या कुछ और करो, ओबीडियंट हो जाओ, या ये करो वो करो। कहीं हर प्रीचर क्या करता है, एंड में एक अच्छी जगह लाके हमको छोड़ देता, कहता कि अब ये करो, लेकिन हम व्यस्त रहते हैं उस लहरों के साथ। So take your life deep inside. इसलिए अपनी जिंदगी को और गहराई में ले आप बोले जाओ। पास्टर जी आप बताएं नहीं डीप इनसाइड क्या होती है? डीप इनसाइड का मतलब होता है जब आप हर एक वचन जब आप करने लगते हो, इसका मतलब आप अंदर जा रहे हो प्रभु के और गहराई में आप जा रहे हो। हालेलुया।
एक एक वचन करना शुरू करो, आप गहराई में जाना, अब गहराई में जाओगे। और एक एक वचन जब यीशु कहता है, जब आप करोगे, आप देखोगे आपके लाइफ में आशीष आना शुरू हो जाएगा। कहाँ से आएंगे, कौन लाके देगा, ये हमारा काम नहीं है, आएगी इतना जरूर है। चर्च आएगा इतना पक्का मुझे पता है। आमेन आमेन आमेन। आपके जीवन में बड़ी आशीष आएगी, ये मुझे पता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अभी पैकअप करके घर जाना चाहते हो, घर मतलब घर तो जाएंगे सब लोग अभी इधर से, अब पैकअप करके क्या करना चाहते हो? वापस वर्ल्ड में जिंदगी जीना चाहते हो, या फिर अपना जीवन को यीशु मसीह के साथ गहराई में लेके जाना चाहते हो? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कम विल प्रे। अब हम मिलके प्रार्थना करेंगे। हरिजन अपने स्थान पे खड़े हो जाए। आइए, वी ऑल प्रे। हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। Take one decision that you will obey God, you will follow Jesus, you will do every word of God. एक निर्णय अभी आप ले लो कि आप प्रभु की वचन को मानोगे, उसके अनुसार जियोगे, उसके अनुसार चलोगे। हरिजन जल्दी से खड़े हो जाए। Lift your hands, close your eyes, just take 2 minutes, 3 minutes, 1 minute. अपने हाथ Say, को Lord, उठाइए। yes, this is my condition. अपने हाथ को उठाइए और बोलिए परमेश्वर को, प्रभु मेरा ये जिंदगी है, ये Yes, मेरे हालात Jesus is in my life, है। यीशु मसीह मेरे जिंदगी में है, but still there is a emptiness. लेकिन फिर भी मेरे जिंदगी में खालीपन है। हर एक जन अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। यहाँ वहाँ Still मत there is देखिए। emptiness. अभी भी मेरी जिंदगी में खालीपन है। Only obedience will bring great blessings. केवल आज्ञाकारी ही आपके जीवन में बड़ी आशीष को लाएगी। Obedience, when you obey word of God, when you obey Jesus' word, then only you will see the blessings. जब आप प्रभु के वचन को मानोगे, जब आप यीशु के बातों के अनुसार जिंदगी जियोगे, तभी ही वो आज्ञाकारी ही आपकी जिंदगी में आशीष को लाएगी। We pray, हम प्रार्थना करते हैं, but we don't obey God. लेकिन हम प्रभु के वचन का पालन नहीं We करते हैं। fast and we pray, हम उपवास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, but we don't obey the word of God. लेकिन प्रभु का वचन पालन नहीं करते हैं। We read Bible, हम बाइबल पढ़ते हैं, we hear the हम messages, संदेश को सुनते हैं, but we don't do that what we read and what we heard. और जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है, उसके जैसा हम करते नहीं That's हैं। why we don't see blessings. इसलिए हम आशीष को देखते नहीं। Life is empty. जिंदगी खाली पड़ी है। Oh, our all life area is empty. हमारे जिंदगी का हर एक जगह खाली पड़ा है। No happiness, कोई खुशियां नहीं, no peace, no prosperity, कोई शांति no नहीं, कोई joy. अमीरी नहीं, कोई आनंद नहीं। Our life is like a net, empty net. हमारा जिंदगी एक खाली जाल की तरह रह गया है। Today your net is going to be filled. आज आपका जो जाल है वो भर जाएगा। Your हालेलुया। life is going to be filled. आपका जिंदगी भर जाएगा। Come on. आमेन। When you obey, when you follow word of God. जब आप प्रभु के वचन को मानोगे, The उसके Peter अनुसार is चलोगे। following the word of God. पतरस यीशु की बात को मानते हुए आगे बढ़ रहा था, उसके शब्द का पीछा कर उसके रहा. शब्द का पीछा कर रहा था। Peter was following the word of God. पतरस जो है यीशु के वचनों के पीछे पीछे चल रहा था। If you take decision, yes Lord, I will obey your word, God. अगर आप ये निर्णय लेते हो कि हाँ प्रभु मैं तेरे वचन के पीछे पीछे में I will चलूंगा, obey every word of yours. परमेश्वर मैं आपका हर एक वचन मानूंगा, उसके पीछे चलूंगा, Then definitely your life, your family will be filled with all kind of blessings. फिर सच में आपका जिंदगी, आपका परिवार हर प्रकार की आशीष से भर जाएगा। Then you will enjoy. फिर आप आनंद लोगे। The great blessing is waiting there. बड़ी आशीष वहां पर आपका इंतजार कर रही है। It's waiting for you, brother. वह आपका इंतजार कर रही है वहां Your पर। prosperity is waiting आपका inside. अमीरी अंदर आपका इंतजार कर रही Your है। healing is waiting आपकी inside. चंगाई अंदर आपका Your इंतजार कर रही answer है। is waiting आपका inside. जवाब अंदर आपका इंतजार कर Your रही है। promotion is waiting आपकी inside. उन्नति अंदर आपका इंतजार कर रही Come है। on, your joy, your peace is waiting there. आपका आनंद, आपकी शांति अंदर आपका इंतजार And कर
Jesus wants to take you और there. यीशु आपको वहां पे लेके जाना चाहता He है, wants to take you. वो आपको अंदर लेके जाना चाहता है। Come on, say, Lord, take me inside, God. बोले परमेश्वर मुझे अंदर लेके चलो। Lord, in this whole world, I don't know where is my blessings. इस पूरे संसार में मुझे पता नहीं कि मैं आशीष मेरी कहाँ I पर है। don't know how to prosper. मुझे अमीर कैसे बनूं मैं नहीं जानता। Lord, you take me inside, God. परमेश्वर तू मुझे अंदर लेके Come on, चल। everyone, close your eyes and say, Lord, you take me हर inside. जन अपनी आंखें बंद करके कहो परमेश्वर तू मुझे अंदर गहराई में And लेके tell चल। Holy Spirit you to take you inside. और पवित्र आत्मा को कहो कि आपको वो अंदर लेके जाए। And tell God, Lord, today I will do what you tells me to और do. कहो परमेश्वर आज मैं वही करूंगा जो तू मुझे करने के लिए कहेगा। From today, Lord, I will not go behind any other's word. I will follow only your word, और God. बोले आज से मैं किसी और की बात को मानकर नहीं चलूंगा, तेरे ही वचन के पीछे चलता रहूंगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Come on, thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद कीजिए If प्रभु you का। are not going deep, अगर आप गहराई में नहीं जाओगे, if you don't drag your life into God, अगर आप अपनी जिंदगी परमेश्वर में खींच के नहीं लाओगे, brothers and sisters, I want to tell you will remain empty. तो मैं कहना चाहूंगा भाइयों बहनों आपकी जिंदगी खाली रह जाएगी। You will struggle all life. पूरी जिंदगी भर आप संघर्ष में रहोगे। You know the one word Peter said, Lord, I tried all night. पतरस ने एक बात कही थी कि मैं पूरी रात मेहनत की है। Listen to me this line. मेरी इस बात को बड़े ध्यान से He सुनिए। said, I tried all night. पतरस ने कहा कि पूरी रात मैंने बहुत मेहनत की, But लेकिन after obeying Jesus, यीशु की बात मानने के बाद his life is not क्या बोलते हैं struggle life. उसका जिंदगी जो है संघर्ष की जिंदगी नहीं रही। हालेलुया। अगर उस दिन पतरस यीशु की बात नहीं सुना रहे तो उसकी जिंदगी पूरा ट्रायल जिंदगी रह जाती, फिर उसकी हालेलुया। कोशिश ही रह जाती फिर। हालेलुया। अगर उस दिन पतरस यीशु की बात नहीं सुनता तो जिंदगी भर वो कोशिश ही करता रहता। अगर आज आप सुनोगे, अगर आज आप प्रभु की बात सुनोगे, आपके कोशिश के आगे एक फुल स्टॉप लगेगा। आपके कोशिश के आगे फुल स्टॉप लग जाएगा। आपका जिंदगी अभी कोशिश में नहीं आएगी। You will not do trial, you will struggle. When you obey, you will succeed. तुम कोशिश की जिंदगी में नहीं जियोगे। अगर प्रभु की बात मानोगे आप सफलता में आ हो जाओगे। सकता है कल रात तक हमने पूरी कोशिश की, हो सकता है कल रात तक हमने बहुत कोशिश की जिंदगी में आशीष पाने, जिंदगी में आशीष पाने के लिए, ऊपर उठने के लिए। एग्जैक्टली ऐसा ही है। पतरस पूरा रात भर मेहनत की, कुछ नहीं मिला, सुबह जीसस मिला उसको। आमीन, आमीन। हो सकता है आप अपना पूरा जिंदगी भर मेहनत किया है, कल रात तक भी सोच के आज उठ गए, सुबह आज आपको जीसस मिला है। आमीन, हालेलुया। इतने की जीसस थोड़ा काला है अभी, जब आप अंदर जाओगे आपका लाइफ गोरा हो जाएगा। आमीन, आमीन, अंदर कोई है। हालेलुया। ये पूरी दुनिया में है ना, हमको मालूम नहीं आशीष कहाँ छुपा है, उसको मालूम है। वो जहां आपको बोलेगा इधर जाल डाल, उधर जाल डालो, इधर बिजनेस करो, उधर बिजनेस करो, इधर अपना टेंट लगाओ, इसके साथ बिजनेस करो, प्रभु देखो कैसा आशीष करे, बट उसके शब्द के साथ जाओ। आमीन, आमीन। When you follow His word, जब आप उसके वचन के पीछे चलोगे, His word will prosper you. उसका वचन ही आपको अमीर बनाएगा, आशीषित His बनाएगा। word. वचन, next Sunday I will teach you, वचन लग जाएगा आपको बनाने के लिए। हालेलुया। अगले रविवार आप सीखोगे कि वचन आपको आशीषित करने में लग गया, वचन लग जाएगा, है ना। एक घर बनाने के लिए पेंटर लगता है, कारपेंटर लगता है, सुतार लगता है, सब लोग लग जाता है ना घर बनाने के लिए। वैसे आपको बनाने के लिए बहुत सारे वचन लगने वाले हैं अभी। आमीन, आमीन, हालेलुया, Come on. हालेलुया, हालेलुया, ये सारे वचन लगने वाले हमें बनाने के लिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। Next Sunday we are going to see that. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. When you call a painter, he will start painting your house. अगर आप पेंटर को बुलाओगे अपने घर में तो आपका घर वो पेंट करना शुरू करेगा। When you call one word, that word will come. He will start Hallelujah. painting your जब life. आपके जिंदगी में प्रभु का एक वचन बुलाओगे तो वो वचन आएगा, उसके अनुसार आपके जिंदगी में काम करना You शुरू will करेगा। call this word. You will call that word. You will say, "Hey, this word, please come. This word, you word, come. Hallelujah. Make me. Come आप on." बुलाओगे, ये वचन को आप बुलाओगे, तू मेरे पास आ, मेरे जिंदगी में काम कर। दूसरे वचन को बुलाओगे, वो आके काम करेगा आपके जिंदगी में। हालेलुया, आप इंसान को नहीं बुलाने का काम करने के लिए। हालेलुया। मैं इसको बुलाया आया नहीं, मैं उसको बुलाया, अरे छोड़ो, वचन को बुलाओ ना। देखो वो नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता।
वचन आएगा, वचन आएगा आपके जिंदगी में काम करने के लिए और आपको बनाएगा। Praise the Lord. एक वचन आया जिसका नाम यीशु था, वो आया और हम सबको बनाया गए। और उसने भी बहुत सारे वचन को ऐसा रख के गए, जब जब ये लोग बुलाएगा जाना Hallelujah. और इनका लाइफ बनाना। Praise the Lord. बट वो कब मालूम है, कब वो लोग वचन आते? व्हेन यू ओबे। आमीन। आपके घर में कोई भी चाय पीने ऐसे ही आ जाएगा, मैं मेरे को बोलेगा चाय पीने आ जाओ। आप मैं देखेंगे ये लोग मेरा रेस्पेक्ट करते कि नहीं करते। नहीं तो मैं सामने से बोलेगा आप क्या चाय के लिए बुला रहे हैं मेरे को, मैं खुद बोलेगा सामने से। हालेलुया। सो वर्ड बोलेगा आपको, भाई मैं आ रहा हूं कल तुम्हें बनाने के लिए। वर्ड सेज आई एम कमिंग टू योर हाउस। Amen. Hallelujah. पत्रस सॉरी जक्कई को यीशु बोला आई एम कमिंग टू योर हाउस। द वर्ड इज सेइंग आई एम कमिंग टू, आई वांट टू मेक यू। Hallelujah. Hallelujah. वर्ड सेज आई एम कमिंग टू योर हाउस। वचन खुद कहता है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, आ रहा हूँ। आई वांट टू, आई एम मेकिंग, मैं तुझे बनाने के लिए तेरे पास आ रहा हूँ। हालेलुया। ऐसा वर्ड बोलना चाहिए आपको। वचन कहना चाहिए हमें, लेकिन वर्ड को आप दिखना चाहिए। वर्ड को आप दिखना चाहिए कि आप कितना मेहनत कर रहे हो उस वचन को देखने के लिए। पत्रस को जक्का है यीशु को देखने के लिए झाड़ पे चढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, तब वचन देखा। अच्छा मेरे को देखने के लिए, मुझे पाने के लिए वचन, आप वो वचन को पाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हो। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि बस Yes, खाली yes, या, amen, या, amen, amen. कोई बाजू वाला खुश हो गया हालेलुया, मुझे भी बोलना पड़ेगा लगता है हालेलुया। वचन ने देखा इसको, जक्काई को, यार ये मुझे देखने के लिए तड़प रहा है। वचन बोला मैं आ रहा हूं तेरे घर। आमेन, आमेन। नेक्स्ट संडे बहुत सारे वचन बोलने वाले हैं हालेलुया। कि मैं आ रहा हूं तेरी जिंदगी में। आमेन, आमेन। आई एम कमिंग टू योर हाउस, आई एम कमिंग टू योर लाइफ। वचन कहेगा अगले संडे की मैं तेरे घर में, तेरे जिंदगी में आ रहा हूँ। आमेन। आमेन। Just close your eyes, church. हर एक जन अपने You know आप what को- is my desire? हमारा चर्च का हर एक आदमी बिलियनियर बनना चाहिए। आमेन, आमेन। हालेलुया। हर एक इंसान के पास एक अच्छा से अच्छा घर रहे, बिजनेस रहे, पैसा रहे, वेल एकदम क्या बोलते हैं उसको, पूरा आशीष के साथ हम लोग आना चाहिए, सर से पैर से लेके ऊपर तक। कोई हमको किडनैप करने के लिए कोशिश करना चाहिए। राफेल ब्रदर को किडनैप करो 10 लाख मिल जाएंगे ऐसे, नीचे से ऊपर तक। पास्टर योहान को किडनैप करो 20 लाख ऐसे मिल जाएंगे। कम ऑन यार। हालेलुया। सूर्य को किडनैप करो 10 लाख ऐसे मिल जाए। मतलब नीचे का रहेगा उसका मिनिमम 1.5 लाख, उसका पैंट रहेगा 1 लाख, उसका बेल्ट रहेगा 25,000, ब्रेसलेट रहेगा 4 लाख का, गले में चेन है भाई 3 लाख का। Hallelujah. करो किडनैप इसको। कम ऑन। हालेलुया। और हम खुशी से किडनैप हो जाएंगे। आ जा भाई किडनैप कर मुझे, क्या चाहिए लेके जा, जिंदगी बना ले। चर्च कम ऑन, वो लेवल में आओ यार। हालेलुया। एक दिल से बोलो, ये स्ट्रगल लाइफ से है ना, समझौता बंद कर दो, बंद कर डालो यार। बंद करो समझौतों का लाइफ से, बंद करो। जब प्रभु बोल रहा है चल अंदर, तो चलो अंदर। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? मर जाएंगे ना उधर ही। संसार में मरने से अच्छा उसके साथ मरेंगे अंदर। हालेलुया। आमीन। मोसेस को चिंता ही नहीं थी मुझे गाड़ेगा कौन, मेरे मैयत में कौन आएगा, मुझे उठा के कौन लेगा, उसको चिंता ही नहीं थी। बट उसकी चिंता कौन कर रहा था मालूम? शैतान कर रहा था। बॉडी ले रहा था उसका। और स्वर्गदूत भी, मिकाएल भी आया, उसकी बॉडी की चिंता। अरे अपन किधर भी मर जाएगा, वो चिंता करेगा अपना बॉडी का। कौन गाड़ेगा कौन गाड़े, अरे तू मर तो सही, देख कितने लोग आए गाड़ने के लिए। शैतान भी आ रहा था गाड़ने को, मुझे दे, मैं इसको गाड़ूंगा। पता नहीं क्या करने वाला था उसके साथ, लेकिन मांग रहा था, बोलता हूं डिमांड में परमेश्वर के लोग। हालेलुया। हालेलुया। इधर हमको डराते, तेरे को कौन गाड़ेगा? प्रेज द लॉर्ड। 2 मिनट प्रार्थना करो प्लीज, 2 मिनट प्रेयर। 2 मिनट Say, प्रार्थना Lord, कीजिए। प्रभु आई वांट ओबे, बोलिए, परमेश्वर मैं तेरे वचन का पालन करना चाहता आई हूँ। वांट बोलिए, टू ओबे एवरी वर्ड। तेरा हर एक वचन में पालन करना चाहता हूँ। नोआ ओबेड, नोआ ने तेरी बात मानी, अब्राहम ओबेड, अब्राहम ने तेरी बात मानी, Daniel obeyed, David obeyed. डैनियल, दाऊद ने तेरी बात को मानी, You know, Jesus obeyed. यीशु मसीह ने आपकी बात मानी, That widow obeyed. वो विधवा ने आपकी बात मानी।
Everyone who obeyed, they saw glory of God. हर एक जिसने तेरी बात को मानी, तेरी महिमा को देखा, They saw miracles. उन्हें चमत्कार को देखा। Today, if you obey, अगर आज आप You- मानोगे you will see financial तो blessings. आप पैसे में आशीष देखोगे, You will see good health. अच्छी सेहत में आशीष You will see देखोगे, prosperity. अमीरी में आशीष You देखोगे, will see peace, happiness. शांति देखोगे, खुशी देखोगे। You will see unseen things. जो आपने देखा नहीं है उन चीजों को आप देखोगे। You will see your dream become alive. आप देखोगे आपका सपना जीवित हो गया है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I pray in Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Lord, help us to come deep along with you, आप Lord. हमारी मदद करके आपके संग हम I गहराई में आ want to जाएं। live my life where it comes only obedience and obedience and obedience, मैं Lord. अपनी जिंदगी वहां पे जीना चाहता हूँ, केवल वहां पे आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी। I want to say only yes to you, केवल Lord. तेरी बात को मैं हाँ कहना चाहता हूँ। Lord, I know, Almighty God, when I say yes to you, my life will fill. मैं जानता हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, जब मैं तुझे हाँ बोलूंगा मेरा जिंदगी भर जाएगा। Lord, I don't want to see what people tells about us, about me. I don't want to know that, but I want to follow your word, oh हाँ God. परमेश्वर, लोग हमारे बारे में, मेरे बारे में क्या कहते हैं मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। Bless all my dear people. मेरे सारे प्रिय लोगों को आप आशीष करो, Remove all struggles, God. उनके सारे संघर्ष आपके निकाल दो। Lord, you know wherever we are, we can dry, empty. आप जानते हो कि हम कहाँ कहाँ पर सूखे हुए हैं। Bring great blessings in that area. उस स्थान पे तू बड़ी आशीष को ले आओ। Thank you. धन्यवाद Jesus' name I प्रभु pray. यीशु के नाम से। Amen and आमेन, amen. आमेन। Amen. Thank you। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Obey God, God's word. प्रभु का मानिए, प्रभु की बातों को मानिए, You will see great blessings. आप बड़ी आशीष को देखोगे। And एक बार बाइबल में एक वर्ड है, प्रभु किसी को कहता है कि भाई जब तू जाएगा तो खाना मत खाना उसके घर पे। बाइबल में लिखा है कि एक व्यक्ति को कि जब तू किधर जाएगा उस घर में खाना मत खाना। तो दूसरा एक बंदा आके बोलता प्रभु मेरे को बोला खाना खाना। हाँ, जस्ट मुझे याद नहीं आ एक रही है। भविष्य वक्ता था जिसको एक दूसरा भविष्य एक वक्ता, भविष्य वक्ता, दूसरे भविष्यवक्ता को बोला हाँ, कि इस स्टोरी घर में- स्टोरी सुनो अभी, कौन किसको क्या बोल रहा है। इंपॉर्टेंट ये है, समझो कि सूरी को प्रभु बोला कि भाई तू इधर जा रहा है, खाना मत खा, हालेलुया। ठीक है, और ये फॉलो कर रहा है कि मैं खाना नहीं खाएगा। अभी दूसरा एक आता है जो इससे नफरत करता है, वो क्या बोलता है, मेरे को प्रभु बोला कि तू खाना खा। ये क्या करता है, जब प्रभु बोला क्या, खाना खा लेता है, जाके खाना खा के आते रहता है, रास्ते में एक शेर आके इसको खा लेता है, रास्ते में एक शेर आके इसको। जब प्रभु एक बार बोल देता है ना, वो पलटता नहीं है फिर। हालेलुया। जब आपको प्रभु बोला है कुछ करने के लिए, चुपचाप करो। आज बहुत सारे लोग हैं ना, इसकी उसकी सुन के जिंदगी की ऐसी की तैसी करके लिया है। चुपचाप परमेश्वर का सुनो, और जो प्रभु ने जो सेवक पास्टर आप लोग को दिया है उसका सुनो, बस लाइफ आप लोग का आशीषित रहेगा, ये मैं बोलता हूँ। उसके बाद आप इसका सुना, उसका सुना, फिर आप वही जिलेबी जैसा कहीं नहीं पहुंचेंगे हम लोग। हम कहाँ शुरू किया कहाँ खत्म किया मालूम नहीं पड़ेगा लाइफ में। जस्ट रीड बाइबल, ओबे गॉड, है ना। परमेश्वर जो सेवक आपको दिया है, पास्टर दिया, उसके साथ चलो, ओबीडियंट रहो, देखो कैसा परमेश्वर आशीष करेगा आपको। आमेन। गॉड ब्लेस यू।